शंभो तेरे ही दान में बस गए त्रिलोक शंभो तेरे ही दान में जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया तू कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे बोले तार तार कैलाश के निवासी दया से तनु तनु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम यह वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला ओ हरि ओ
सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। कह दाद एक बार, कह दाद एक बार, कह दाद एक बार, कह दाद एक बार। मुझको निहार तू, कह दाद एक बार। मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। भोले तार तार दो कैलाश के निवासी, नम बार बार हूँ कैलाश के निवासी, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। भोले तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के, कैलाश के निवासी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। अधारत्यं मोमायदग्गो हवेः प्रजननं मे अस्तौ दशभिरग्गो सर्वगणकुशवस्थाये आत्मशानि प्रजासानि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो अश्माशु दत्त आराद्रे पार्थिवग्गो रजः वेदोर्प्रायिधामभिः दिवः सदा घोषे बृहते वेदिष्ठशताद्वेगं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूरजो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आराधिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च आराधिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यद्रेण यद्रमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त यद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओमस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविकल्पप्रसूनामृतं वस्तु प्रस्तुतवेणुना
नादलहरी निर्वाणनिर्जाकुलं स्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः प्रार्थनापूर्वकं चरणकमलेषु वन्दृषभाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम 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 जय श्रीराम श्रीराम जय श्री राधे जय श्री राधे श्रीराम हरे श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री अस्मद्गुरुभ्यो नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। शिवतनय वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्ते परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालयज्योपवेते मम हृदय कुरु निवासं श्रीगणेशं ईशानाथ समारम्भा रामानन्दमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। प्रह्लाद नारद पराशर
कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः वल्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलगतम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वतीं ततो व्यासं ततो जयमुदीरये। हरिशरणं 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 हरिशरणं। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु त्वरित द्युति विनिन्द्युति पीति पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत कथा रस रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का भावमय पद्धति दिव्य स्वरूप सौ विराजमान श्री शालिग्राम देव भगवान एवं उपस्थित समस्त कथा रस रसिक सज्जन प्रेमी वैष्णव जन श्रद्धा स्वरूपिणी भक्ति स्वरूपिणी माता एवं बहनें, यह श्रीमद् भागवत का दिव्य आयोजन आज द्वितीय दिवस की सायंकालीन वेला में हम सब पुनः कथा रस वर्धन के लिए उपस्थित होकर मानव जीवन की सार्थकता को प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से हम सब बड़े भागी हैं। अभी किछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन प्रेम पूर्वक हम सब करी और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु कथा श्रवण करे और कथा कहे मेरा अद्भुत शक्ति प्रदान करी। ये मंगलमय भावना रखे नाम संकीर्तन करें। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोविंद हे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद मस्ती में ताली बजते कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
पूज्य चरण में हमर सादर प्रणाम। अभी मंगलमय कथा रस का रसास्वादन करे भगवान का चरणाश्रित भय उनका चरण में हमारे प्रीति हुआ ये मंगलमय कामना करी और कथा रस का पान करी। हरिशरणम हरिशरणम। कल सायंकालीन वेला में अपने लोकैन महात्मक चर्चा श्रवण केलो
अंतरंग लीला और बहिरंग लीला के माध्यम से अंतरंग लीला में प्रवेश करवा के हेतु श्री उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के जे पटरानी छथिन रानी छथिन उनका श्रवण करेलखिन और अंतरंग लीला में प्रवेश करेलखिन और श्री पद्म पुराण के अंतर्गत बहिरंग जे भगवानक मंगलमय कथा है जाहि में महाराज परीक्षित और श्री सुखदेव स्वामी के संवाद और हम महासूक्ष्मांतर से ओहो श्रवण केलौं और कथा करे के विधि वक्ता केहन जे श्रोता छथि जे वक्ता छथि हुनका कोना रहबाक चाही हुनकर आचरण कोना होबाक चाही एहि सब बातक विस्तार पूर्वक विशद व्याख्यान महात्मा के माध्यम से बताल गेल है पर हम ओहि सब बात के चर्चा नहीं केलौं यदि अपने लोग सुनवा इच्छुक जे सुनने छथि तो सुनने छथि जे नहीं सुनने छथि तो यूट्यूब पर हमार कथा है नाम श्री झा जी का बस इतवा कहबे आबि जेतै एकटा निवेदन सेहो जे सब्सक्राइब सेहो अधिक से अधिक करू और खूब कथा रस श्रवण करू दूसरी बात भगवान की कृपा है एना एक से एक कथा दिव्याति दिव्य कथा यूट्यूब पर आय अपने लोग श्रवण करवाक मौका भेटत और हमरो आनंद का वर्धन हो जाता तो सूक्ष्मांतर विधा से हम आगे बढ़ रहे छी महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन करे श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी भगवान अब भागवत जी का प्रथम स्कंध प्रारंभ करे छथिन प्रथम स्कंद का पहला अध्याय जन्माद्यस्य यतोऽन्वया वितरतश्चार्थे सभेयः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक और ये अद्भुत श्लोक एक से एक विद्वान अपन अपन मति का अनुसार अनेकों प्रकार का अर्थ कलखिन है। एक तो केवल महापुरुष वेला श्री वंशीधर जी महाराज परम पूज्य पाद स्वामी श्री वंशीधर जी असगरे 111 का अर्थ कलखिन है इस श्लोक के ऊपर और विशद व्याख्या यद 111 अर्थ के ले लिया तो 15 दिन कम से कम तो केवल यही श्लोक पर कथा है और कोनो एहन देवता नहीं छथिन जे एहि श्लोक के माध्यम से जिनकर वर्णन निकाल गेल है विस्तार पूर्वक सब अपना अपना मति के अनुसार वर्णन करी छथिन अद्भुत ग्रंथ है। दूसरा श्लोक धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। देखो जनवादस्य यतोन्नया ये श्लोक के माध्यम से व्यास जी का राखल गेल है और व्यास जी एकदम बीज रूप में छथिन। जेना कोनो विशाल वृक्ष का हमरा लगेबा कि तो पहले बीज का रोपण करे पड़ते तो ए जनवादस्य यतोन्नया ये दिव्य श्लोक के माध्यम से व्यास जी के बीज रूप में देखल जाए और धर्म प्रोज्झित गीतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम ये दूसरे श्लोक के माध्यम से श्री सुखदेव स्वामी वृक्ष रूप में देखा पड़े और निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संगीतम ये श्लोक के माध्यम से श्री वल्लभाचरण जी महाराज कहते हैं कि इस सूत जी के स्वरूप थे और आगे विस्तार पूर्वक श्रवण करिए। जनमाद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभेद्यः स्वरा अस्य जन्मादिर्भवति। जाय भगवान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट हुए। ध्यान से सुनब और श्लोक का निकठिन पर ध्यान से सुनब तो सब कुछ बुझम आया और कनियो इमहर उमर दाया बाया गेलो तो किस दिमाग में ताइए तो ध्यान से सुनब। एक बार प्रेम से कही जाइए होता राधे राधे राधे। तो अस्य जन्मादिर्भवति अतः जाहि भगवान सो संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकट भेल है और जे सबका पालन करे वाला है और संपूर्ण सृष्टि का संहार करे में जे एकमात्र कारण है भगवान ओ भगवान चार्थे स्वभेद्यः स्वरा ओ भगवान संपूर्ण सदरूप पदार्थ में अनुगत है। ध्यान से सुनो बहुत कठिन शब्द है। ओ भगवान संपूर्ण सदरूप पदार्थ में अनुगत है। सतरूप पदार्थ असतरूप पदार्थ में नहीं सतरूप पदार्थ में अनुगत है। अच्छा भगवान जगह सब जगह है हमरा में से हो है अपने के लोग नेटम बैसल छी सब में है वे वेष्ट व्यापनोति सकलम जगत कण कण में है अणु अणु में व्याप्त है। आश्चर्य की बात ई जो भगवान हमारा देखा किया न पड़े है। ईमानदारी पूर्वक यदि विचार किया जाए तो भगवान तो सुनते छथिन ना वो भगवान हमारा के देखा किया न पड़े है। एकर एकेटा अर्थ निकले एकेटा प्रश्न कि हम अहाँ आइ तक भगवान के देखे के कोशिशे न करिए अन्यथा भगवान तो सर्वत्र छथिन। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक व्यापक है सर्वत्र है और समाना समान रूप से है पर तैयो हमरा के नजर नहीं आवे तो नजर को ना आता जैसे दिन भगवान प्रेम से नजर आता। देखो भगवान वैकुंठ में व्याप्त रूप से रही है और हमरा एगो अढ़िया गाँव में व्याप्त रूप से नहीं है ये बात अहाँ नहीं कह सके। हाँ वृंदावन में भगवान सबके दर्शन दै छथिन अयोध्या में राजा राम सबके दर्शन दै छथिन पर हमरा एठाम गोवर्णिया में या हटनी गाँव आदि दर्शन नहीं देता इस तरह का बात नहीं है। वैकुंठ में विस्तार रूप से छथिन पर एठाम हमरा के गाँव में सूक्ष्म रूप से है यो सर्वथा गलत है। भगवान सर्वत्र और समान रूप से हरि व्यापक सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है पर प्रकट नहीं हो रहा है। तो प्रकट को ना होता तो प्रेम से प्रकट होई में जाना।
भगवान प्रकट होइत छथिन। अच्छा, विचार करे वाला बात है, एहि संसार से विशेष रूप से हम प्रेम करै छी या हम भगवान से प्रेम करै छी, ये हम नहीं कहब। सब गोटा जतेक एठाम बैसल छी या जहाँ तक हमार आवाज जा रहा है या यूट्यूब के माध्यम से जे केओ श्रवण करै छथि, हुनका से एकटा निवेदन कि अपना भीतर झाँकि कऽ अपना भीतरता को कनी किछ देर के लिए अंतरंग अवस्था में जाओ, अंदर जाओ, बाह्य वृत्ति के समाप्त कऽ कऽ अंतरंग वृत्ति में उपस्थित भऽ कऽ और अपना आप से प्रश्न करू कि हमर प्रेम संसार में ज्यादा या फिर भगवान में प्रेम ज्यादा है। उत्तर अपने के भेट जाए और जखने उत्तर भेटत तखने सबटा पोल खुल जाए। हाँ, जो हमर प्रेम कतऽ है। अच्छा, आप प्रश्न एकटा ई उठ सकैए जे भगवान प्रेम से भेटै छथि तो ओ प्रेम कोना है? देखो, इस संसार में जावे तक हम नहीं एलहुँ, किनको से हमर प्रेम छल, किनको से कोनो प्रेम नहीं, कोनो संबंध नहीं, कोनो वातावरण नहीं कतौ से, पर जन्म लेने के साथ हमर सर्वप्रथम प्रेम कतऽ जुड़ैया? माँ में जुड़ैया। किछु और नम्हर भेलहुँ तो पिता में, किछु और नम्हर भेलहुँ तो भाई छथि या काका छथि, काकी छथि, कुटुम्बीजन छथि, समस्त परिवार छथि। और जहन नव यौवन संपन्न भेलहुँ और जहन विवाह भऽ गेल तखन प्रेम कतऽ जुड़ैया? ससुराल में। ये हमने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि ससुरारी प्यारी लगी जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, जे परिवार कहो ये हमर माय छियै, माय के जीवन में कष्ट नहीं हवा देवे। जे बाप, ये हमर पिता थिका, इनका जीवन में कोनो तरह कष्ट नहीं हवा देवे। पर विवाह होइत के साथ ससुरारी प्यारी हुई जब ते रिपुरूप कुटुंब, रिपु मतलब है शत्रु। जे कुटुम्बीजन एखन तक हमरा प्राण से प्रिय छलथि, ओ कुटुम्बीजन, ओ माय बाप, ओ हमर भाई बहिन सब जे छै शत्रुवत देखा पड़े। अच्छा देखो, प्रेम हमर अहाँ के संसार में अवैध के साथ धीरे धीरे बटाल जा रहा है। धीरे धीरे किछु माँ के प्रति, किछु बाप के प्रति, किछु भाई के प्रति, किछु चाचा चाची के प्रति, किछु आदि आदि, और किछु जे बाकी रहे तो सबटा देवी जी के प्रति नौछावर हो जाए। उनका आगे तो सब पर जे निश्चित रूप से भगवान का आश्रय लऽ ले छथि और भगवान में जिनका सहज प्रेम भऽ जाय छनि, हुनकर की स्थिति होइ छनि? कहै छथिन जिधर देखी उधर पाए मूर्ति घनश्याम की। जखन भगवान में हमरा के प्रीति भऽ जाइए तो जहाँ नजर जाए, चाहे जे वस्तु पर नजर पड़े, वही ठाम भगवान हमरा के नजर आबऽ लगै छथि। चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र छथि। उनकर बराबरी करे वाला त्रिभुवन में क्यों नहीं छथि? त्रिभुवन तक की 14 भुवन में नहीं छथि उनकर बराबरी करे वाला। तो तीने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः। ओ जे भगवान छथि अपन नाभि कमल से, नाभि से दिव्य एकटा कमल का प्राकट्य केलखिन है और ओहि कमल के ऊपर ब्रह्मा जी के सृजन केलखिन है। और ओहि ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा कऽ भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी जे छथिन हुनका दिव्य वेद का परिज्ञान करा देलखिन है। भगवान का कृपा होइत के साथ ब्रह्मा जी का संपूर्ण वेद याद भऽ गेलै, स्मरण में आबि गेलै। देखो, वेद के एक नाम थिक, दोसर नाम थिक श्रुति। श्रुति मतलब श्रवण कैला मात्र सो जे हमरा का याद हो जाए। देखो,
इस संसार में एक से एक विद्वान भेला पढ़ लिख कर खूब उद्भट विद्वान भेला पर लाख पढ़ला लिखला का बावजूदो कतेक एहन भारत भूमि में विद्वान देखो में अबै छै कि भगवान के प्रति उनका प्रीति नहीं हुई है। एकटा दक्षिण भारत का खूब सुंदर विद्वान ब्राह्मण छला उद्भट विद्वान महान विद्वान हिनकर विशेषता छलैन ब्रह्मसूत्र वेदांत खूब बढ़िया से पढ़बै छलखिन। जखन ईश्वर के ब्रह्म के खंडन मनन और प्रतिपादन करऽ लगे छलखिन तो महाराज हुनकर जे विद्यार्थी शिष्य वर्ग छलखिन ओहो सब आश्चर्यचकित कि गुरुजी का अद्भुत ज्ञान है। एक दिन जखन ब्रह्म का प्रतिपादन करे छले द्वैत अद्वैत द्वैत विशिष्टाद्वैत आदि ऐसा तो खूब विस्तार पूर्वक वर्णन करे छला कि तखने ही हुनकर पत्नी छली पंडित जी के पत्नी पंडितानी, मास्टर साहब के पत्नी मास्टरानी और पंडित जी के पत्नी पंडितानी। संजोग से उनकर पत्नी एलखिन तो ब्राह्मण देवता जे छले विद्वान दिव्य ब्रह्म का जे छे प्रतिपादन करै छला। ओइ दिव्य ब्रह्म का प्रतिपादन सुनि के ब्राह्मणी जे छली बहुत प्रसन्न भेली कि देखो तो हमर जे स्वामी छथि विद्वान तो छथि पर हिनकर शब्द में एतेक वजन छै एतेक भारी हिनकर शब्द छनि कि ब्रह्म के कोना और कतेक सुंदर सहजता पूर्वक प्रतिपादन करै छथि। धन्य थिका हमर पति, हमर सौभाग्य जे हम हिनकर अर्धांगिनी बनलहुँ। बेचारी स्वयं सीधी साधी खूब भगवान का भजन करै छथि। देखो भगवान का यदि अहाँ से भजन नहीं हुई है या भजन करे में मन नहीं लगे तो एकेटा साधन है कि जेन केन प्रकारे हम भजन करी अधिक से अधिक कथा श्रवण करी, दोसर बात अधिक से अधिक भगवान का भजन करी तो निश्चित रूप से भगवान में प्रीति होयत आए न कायल समय लगते या तो कई जन्म का अभ्यास वासना में हमारा यहाँ किया तो अचानक से भगवान में प्रीति हमारा कोना है समय लगते ओई के लिए खूब अधिक से अधिक कथा सुनी और खूब जैसे से भगवान नाम जाप करी और एहि तरह के जखन रीति अपनाया तो निश्चित रूप से भगवान में प्रीति हो जाए। हिनकर जे पत्नी छलखिन पंडितानी बहुत सरल जखन देखो तखन भगवान का नाम जाप करते रहे छलखिन और अपन घरक काज करते रहे छलखिन। एक दिन सब्जी बनेला दाल बनेला भगवान नाम में एते मस्त भ गेली कोई में नमक देना बिसरि गेल। पंडित जी खाय ले इसला प्रथम ग्रास ले के साथ आहाँ का बुद्धि खराब भ गेल की भेल अरे नहीं सब्जी में नमक ये न दाल में नमक ये एहनो भोजन बनी छे। पंडितानी कहलखिन सरकार गलती भ गेल क्षमा कर की खा के क्षमा कर। पुरुष के जन मौका भेट जाए तो चुकी नहीं छथिन वो बजे में पंडित जी बिगड़ गेला पर पंडितानी उत्तर दै छथिन हाथ जोड़ के भगवान काल्हि जखन अहाँ विद्यार्थी के ब्रह्म का प्रतिपादन करे तो हुनका सुनबै छलिन कि ब्रह्म किनका कहल जाय छै। ओहि ब्रह्म का प्रतिपादन सुनि के हम तो बड़ा प्रसन्न भेलहुँ और हमरा ई विश्वास भ गेल कि अपने के जे छै से ब्रह्म में रस भेटैया। पर आए अहाँ की स्थिति देख के हमरा ये अनुभव हो रहा है कि केवल अहाँ पढ़ने छी पढ़ाबै छी और विद्यार्थी सब पढ़े छै पर वास्तविक ब्रह्म में रस जे होइ छै से अहाँ के एखन तक प्राप्त नहीं भेटल है। क्या अहाँ दालि में रस देख रहल छी सब्जी में रस देख रहल छी ताहि हेतु अहाँ ब्रह्म के दिव्य रस से हम वंचित छी आई हमरा खबर लागल। एखन हमरा ई प्रश्नक उत्तर भेटल है। जखने ही ब्राह्मण देवता सुनला महाराज ग्लानी के मारे लज्जित हो गेला। अरे तो बिल्कुल सही बाज रहा है। हम एतेक दिन पढ़लहुँ लिखलहुँ पढ़ेलहुँ अनेक शास्त्र पुराण का चिंतन मनन कैलहुँ वेद उपनिषद आदि पर एखन तक भगवान में हमारे प्रीति नहीं भेल। महाराज भगवान के सामने गेलखिन और ब्राह्मण देवता खूब कानऽ लगला खूब कनलै और वही दिन से जे हुनका बेटे छन हुनका पूछा लगे छथिन कि कहो हम के
हमार परिचय किया बताओ सबसे यह प्रश्न करी छथिन सामाजिक जे आदमी चले तो विचार करत लगे ये पंडित जी की बुद्धि खिसक गेलै ना इनका बुद्धि में गर्मी चढ़ गेलै नहीं पगला गेलै सबसे यह प्रश्न करते क्यों न उत्तर दे। एक दिन चले चले तो वृंदावन पहुंचला ओइटा में एक दिव्य ऋषि बैठलखिन जी 18 घंटा तक समाधि में स्थित रहे छला भगवान नाम जाप करते रहे छला। ओ महात्मा जन बैठलखिन तो प्रणाम केला और कहे छथिन बाबा ई बताओ कि हम के महात्मा जी विचार करे छे कि मूर्ख व्यक्ति छै तरह से प्रश्न कर रहलिए अपन साइड भ के जाय लगलखिन। पंडित जी आगे से घेर लेलखिन ए बाबा बता के जाओ कि हम के। वो बाबा जी जे रहे थे 1.5 हाथ का डंडा रखे छले तो डंडा से एक डंडा पंडित जी के पीठ पर देलखिन ताकि ना बुझले तू सीधा सीधा के छिया। दोसर बेर आब हमने कहो महाराज एक डंडा लगत के साथ उनका दिव्य ब्रह्म ज्ञान हो गेलै। संत के मात्र एक डंडा में उनका ऊपर कृपा भ गेलैन दिव्य ज्ञान भ गेलैन और तखने समाधि में स्थित भ गेला ब्राह्मण देवता। तो हम अहाँ अपना बुद्धि से कतबो शास्त्र पुराण के चिंतन मनन कऽ लिया पर भगवान के चरणाश्रित भय प्रेमा भक्ति आबि जाए ई कहने बड़ा कठिन बहुत दुर्लभ है। पर यदि भगवान कृपा भ जाए निश्चित रूप से जहिना ब्रह्मा जी के संपूर्ण वेद वेदांत के स्मरण भ गेलै तहिना हमरो अहाँ के निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति भ सकैया। भगवान कृपा से संपूर्ण भाषा संपूर्ण शास्त्र पुराण का अर्थ हम निश्चित रूप से बुझे लगे। कटु सत्य थे सर्वे सर्वार्थ वाचकाः तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जे अपना संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी के दिव्य वेद का परिज्ञान कर दिलखिन है एहन जे भगवान छै ओ जागृत स्वप्न सुसुप्ति रजोगुण तमोगुण सतोगुण ए तीनों से जे परे छै और त्रिगुणातीत छै एहन जे सत्य स्वरूप भगवान छै वो सत्य स्वरूप भगवान का हम प्रणाम करै छी। सत्यम परम धीमहि सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य स्वरूप परम श्री कृष्ण भगवान जे छै उनका हम सब ध्यान करै छी। प्रेम से कहियो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोसर श्लोक धर्म प्रोज्झित कैत पुत्र परमो निर्मत्सराणां शता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्लोक में विशेष रूप से 4टा बात आया है। कौन कौन बात? अधिकारी च संबंध विषयश्च प्रयोजनम। श्रीमद् भागवत दिव्य कथा सुनवा अधिकारी की और संबंध की भागवत जी में विषय की और भागवत जी के प्रयोजन की थी। चाय का बात का विशेष रूप से धर्म प्रोज्झित कई तो वो परमो निर्मत्सराणाम शताम के माध्यम से कहल गया और श्लोक के माध्यम से निष्कपट धर्म का विवेचन कल गया है। उचित कैतव धर्म का निरूपण कल गया है। कैतव माने कपट तो उदाहरण के रूप में जना कपट कोना है धर्म रूपी कपट। कोनो व्यक्ति हमरा से किछ सामान लेला या धन लेला हम कहलें देखो धन तो दौड़ रही पर समय पर अहाँके देव पड़त कहले ठीक है। लई काल में बड़ा प्रेम से लौ ले आ जन दे के बारी अले बहुत समय बीतल दो नहीं रहले तो भाई ठोकर तो पड़ते। अगला व्यक्ति के पूछियो करे भैया हाँ कहिया हमरा दे छी तो अहीं के देखा कहला गए कहिया तोरा से पैसा ले लियो या तोरा से कोई सामान हम ले लियो फिर बजिया नहीं गो एकरे कहल जाय छै कपट। और ई कपटपा
नीक नहीं, बहुत दुर्गुण व्यवहारी थी। ताई हेतु तो सब सब बची तो धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो कई तब धर्म का निरूपण में, अर्थात धर्म में जे कपट होता ओई कपट रूपी धर्म से मुक्ति भेटैत छै। श्रीमद् भागवत में निष्काम निष्कपट धर्म का विवेचन आए। अच्छा, निष्कपट को ना धर्म के संग सेहो कपट होय छै कि कहै छथिन? हाँ, धर्म के संग सेहो कपट होय छै। कहै छथिन हमर इच्छा जतेक हमर इच्छा हुआ जमरा ई भेट जाए ओ भेट जाए। जेना हम अहाँ भगवान का पूजन करै छी, दूटा अगरबत्ती जरेलौं, भगवान के सामने घुमेलौं, 2 रुपया के अगरबत्ती नहीं पर 2 लाख का डिमांड कऽ दै छी। होना सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका, स्वामी कष्ट मिटे तनिका। कतेक सुंदर बात है। सुख संपत्ति घर आवे, प्रभु सुख आव, संपत्ति आव, और उतवे नहीं कष्ट मिटे। हमारा शरीर में जो कष्ट या व्याधि एकरे कहल जाय छै कपट रूपी धर्म। ई कपट रूपी धर्म है। अच्छा, एकटा बात, सुख से हो भेट जा, हमार बीमारी भगवान से हो ला ले, खूब धन संपत्ति भ जाए तो विचार करे के बात ई छै जे भगवान हमरा कम देले छथिन। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हे हरि, अहाँ हमरा ऊपर बहुत पैघ अनुग्रह केलहुँ। क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनो, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनो, मोहि कृपा कर दीन्हो। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। साधन दामी शरीर जे थी, साधन के दाम थी, तो भगवान कृपा कऽ के हमरा अहाँके साधन रूपी दिव्य धाम ई मानव शरीर हमरा प्रदान कैला। कोटि मुख कहीं जात न प्रभु के एक एक उपकार। यदि करोड़ों करोड़ों मुख सौ हम भगवानक उपकारक यदि गान करब तो हुनकर गान नहीं कह सकै छी। तदपि नाथ प्रभु और मांगे हो, दीजो परम उदार। भगवान हमरा की नहीं दिले। अच्छा, एकटा बात, यदि भगवान हमरा ऊपर या अहाँ के ऊपर कृपा नहीं करते, यदि कहीं भगवान पशु पक्षी बना देने रहते तो आए गोगरडिया में दिव्य पंडाल का मध्य मुरारी जी के माध्यम से, माता जी के माध्यम से इतनी सुंदर व्यवस्था में, सुंदर गलीचा लागल छै, बढ़िया कुर्सी लागल छै, सोफा सेट, आराम से बैसल छै, सुन सके छलो। हाँ, यदि उनकर कृपा नहीं हुई तो बिल्कुल नहीं सुन सके छलो। ओतबे नहीं, भगवान एक भारत भूमि में जन्म दिला, यह बहुत पैघ उपकार। कहीं यूरोप में जन्म लो लेता हूँ तो यूरोप के जो वासी हो तो महान भोगी, खूब खेलाए, खूब भोग भोगलाए और एक दिन जैसी आ पर भारत भूमि में जन्म लौटा जे भगवान हमरा अहाँ के ऊपर उपकार केला है, ओई उपकार से कखनो हम अहाँ ऋण नहीं भऽ सकै। जे भगवान ई धरती हमरा प्रदान केला है, ये धरती से हम ऋण भऽ सकै छी, उनका उपकार से ऋण भऽ सकै छी? बिल्कुल नहीं भऽ सकै। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक महात्मा जी छला। देखो भागवत जी का हर एक शब्द पर दृष्टांत है।
हर एक शब्द पर दृष्टांत, और ऐ दृष्टिकोण से यदि भागवत जी के कथा हुआ और हर एक शब्द पर दृष्टांत दे लिया तो सालों साल भागवत जी के कथा सुनित रहो, विश्राम होए वाला नहीं है। तो भगवान हमरा ऊपर कहन कृपा के नहीं चाहे, हम सदैव उनका से मांगित रहे छियै। अच्छा, जे माता पिता हमरा के जन्म दै छै, ओहि माता पिता से यदि हम बार बार मांगे छी तो किछु दिन तो माता पिता दै छथिन, पर जखन हम नव यौवन भ जाइ छी आ तखनो माता पिता से मांगैत रहे छी तो ओहो माँ कहै छथि कि पता नहीं निभागा कतऽ से जन्म लेलक हमरा कोख से, निकम्मा बैसल रहिए, भैरा ढैया खाइए, 1 रुपया कमाई नहीं, जखन देखो तखन हमरा पाइ दिया, रुपया दिया। तो माँ सेहो धिक्कार मनबे लगे छथिन, पिता सेहो हे दृष्टि से देखा लगे छथिन। तो ये मांगनाई वाला जे काज छै नहीं, बहुत नीक काज है। देखो, आदमी भजन करे छथि, पूजा करे छथि, पर ओहिसे पहिने भगवान के सामने अनेकों अनेकों अपन इच्छा, अपन कामना रख दै छथिन। वस्तुतः भजन का यदि पूर्ण आनंद लेना है तो निश्चित रूप से खूब भगवान का भजन करिए और भगवान से किछु नहीं मांगे। कि नाम से मुरारी जी गेट बंद कर दियो, खूब भगवान का भजन करिए, पर भगवान से मांगो किछु नहीं। देखियो ई भजन का कतेक आनंद भेटत, पर विडंबना ई कि हमरा किछु भगवान के दूटा अगरबत्ती नहीं दिखेलो, एक फूल नहीं चढ़ेलो, एक लोटा जल नहीं चढ़ेलो, महाराज करोड़ों का डिमांड रख दै छन उनका, हमरा ई चाहिए, ई चाहिए, ई चाहिए। एकटा महात्मा छला, खूब भगवान का तप कैला और उतबे ने 11,000 वर्ष तक तप कैला और 11,000 वर्ष तक जखन तप केलखिन तो महात्मा के सामने भगवान प्रकट के भेलखिन और कहलखिन मांगो की मांगे जने तरह से भगवान कहलखिन ओहि महात्मा से। महात्मा हाथ जोड़ के चरणा से साष्टांग प्रणाम केलखिन और हाथ जोड़ के कहे छथिन सरकार अहाँ हमरा मांगे ले कही छी, हम व्यर्थ में नहीं मांग रहा छी। 11,000 वर्ष तक हम दिव्य तपस्या कैलो हैं, एक बदला में हम मांगब हमर बुद्धि ने काज कर रहा। अब अहाँ अपना हिसाब किताब लगा के 11,000 वर्ष के तुलना में की भेटवा चाहिए हमरा प्रदान कर दियौ। भक्तों सब बड़ा चतुर चलाक सब होइ छै, भगवानों को सोचे पड़े छै, पर भगवान कहलखिन बाबा जी अहाँ बिल्कुल सही बाजि रहल छियै। 11,000 वर्ष तक अहाँ तप कैलहुँ हँ तो अहाँ के वरदान दै वास्ते हमरा तो किछु विचार करय पड़त, कनि समय अहाँ हमरा दिया। और भगवान की केलखिन तखने जे छै अपन माया के प्रभाव से महाराज भयंकर अकाल आनलखिन, अकाल पड़ल, सूखा पड़ल पूरा क्षेत्र में, जतेक लता पत्रादि वृक्षादि छल सब सुखा गेल। पानि के मारे सबके गला आतप्त भ गेलै, गला सुखा लागल, सब परेशान, जीव जंतु छटपटा लगला ओहि अकाल के कारण। और भगवान की केलथि एक साधारण मनुष्य के रूप धारण क के सुंदर माटिक बर्तन में जकरा तौला कहै छै ओहि तौला में सुंदर जल भरि के ठंडा ठंडा और मस्ती में ठुमका मारैत महात्मा जी के आगा से विदा भेलखिन। महात्मा जी देखला जिनकर गला प्यास के मारे अवरुद्ध भ रहल छलनि, उनका प्रतीत भ रहल छलनि कि निश्चित रूप से हमर प्राणांत भ जायत। देखलखिन जाके भैया रुक 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 रुक, भगवान रुकला, कहलखिन बाजू महात्मा जी की बात? कहलखिन अरे भैया 1 गिलास हमरा जल पिला दे। कहलखिन जल पीबा तो हम। कहलखिन देखो एक शर्त है, एखन अकाल पड़ि रहल छै, सब कियो प्यास से मरि रहल छै, तो पानि तो साधारण महत्व नहीं बुझिए जल के, अमूल्य छै एखन। ताई है तो हम यदि अहाँ के जल पान करब तो एक बदला में किछु ने किछु हमरा चाहिए। महात्मा जी बजला रे भैया अहाँ तो बिल्कुल ठीक बाजि रहल छी, पर महात्मा आदमी देख रहल छै बस लोटा सोटा डंडा साथ में रहैया, आसन पर बैस के भगवान के भजन करैत रहै छी, और तो हमरा लग किछु नहीं है। तो किसान जे साधारण मनुष्य के रूप धारण केने छलाह भगवान कहै छथिन देखो अहाँ लग तपस्या यऽ न, भजन यऽ न? कहलखिन हाँ 11,000 वर्षक भजन यऽ हमरा लग। कहलखिन तो तखन एकटा शर्त है और वही शर्त पर अहाँ के पिया। की शर्त?
तो कहलखिन एक गिलास जल अहाँके पिलाब, ओहि एक गिलास जल के बदला 1000 वर्ष का तपस्या है तो हम लो ले। बाबा जी विचार कर लगला, सोचे चलो कोनो बात नहीं, शरीर रहत इतन रहत तो फिर भजन हेते भगवान का। लेकिन कोनो बात नहीं, हमरा शर्त मंजूर है। बाबा जी गिलास में जल ल के महात्मा जी के दिलखिन लिए पानी करो। एक गिलास जखने पीलत महात्मा जी तो महाराज गला जे से और अवरुद्ध हो गए। उनका जनाब करते और पानी पी, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास। भगवान कहे दिन सावधान महात्मा जी 5 गिलास पी लो अहाँ। कहलखिन कोनो बात नहीं, जीव तो फिर भजन हेते अहाँ लो। और एना करते करते 11 गिलास पानी पी गेलखिन और 11,000 वर्षक जे तपस्या चल से गोविंदाय नमो नमः समाप्त। और आगा मंगलखिन तो भगवान कहे छथिन कि देखो 11,000 वर्षक अहाँ लग तपस्या चल, वो तपस्या का फलस्वरूप हम 11 गिलास अपने के जलपान करा दिलो। अब हमने तो सकी छी अहाँ अब हिसाब किताब बरोबर करू। महात्मा जी एकदम चुप भ गेला और आब महात्मा जी कहे छथिन जे आब अहाँ हमरा के बीच में बढ़िया से हिसाब हेतै, बात करू आब हमरा से। और भगवान दिव्य रूप प्रकट केलखिन और कहे छथिन कि हे महात्मा जी, जन्म से लऽ कऽ एखन तक जे धरती पर अहाँ तपस्या कऽ रहल छी, साधना कऽ रहल छी, कि किनका द्वारा प्रदत्त धरती तो हम ही प्रदान केलहुँ हाँ, पर आइ तक हम एहि धरती के किराया मंगलहुँ उपनिषद नहीं मंगलहुँ। जन्म से लऽ कऽ एखन तक वृद्धावस्था तक अहाँ जलपान कऽ रहल छी, कोई जल के बदला में कहियो पानि मंगलहुँ नहीं मंगलहुँ। आइ काल्हि तऽ फिल्टर वाला पानि पीवा के हमरा अहाँके 30 रुपया कि 40 रुपया लगे छै, हम अहाँ दै छी। किनको 1 गिलास जल पियावे छियै तो जल पीबे के साथ कहल जे बहुत बहुत धन्यवाद, अहाँके बड़ा आनंद आबि गेल शीतल जल पी कऽ। पर भगवान हमरा अहाँके एतेक किछु देने छै, कहियो भगवान के हम ज्ञापन केलियनि प्रभु अहाँके बहुत पैघ कृपा। जतेक हमरा लग अबैया धन संपत्ति ओतेक उत्तरोत्तर लोभ जे छै हमरा अहाँके बढ़ल जाइए। लोभ के बढ़ने ई बहुत नीक गप नहि कहल जाइ छै। लोभस्य पापस्य कारण, लोभ पाप का कारण है और एही लोभ के कारण व्यक्ति अनेकानेक दुर्गम कार्य करैत घोर से घोर नरक में जाकर 84 लाख योनि में भटकैत रहै छै। जिनका लग 1 गज जमीन है वो 1 गज जमीन में सुख था, और जिनका लग 3000 या 10,000 स्क्वायर फीट जमीन है या हेक्टेयर जमीन है तो ओते बड़का जमीन पर सुखता की। जते जमीन एक सुते के लिए आवश्यकता है, कतबो पैगो धनवान है सुते काल में तो जमीन चाहिए। तहिना कि महान से महान निर्धन है वो व्यक्ति के नाम से धरती पर एको कनमा जमीन नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, पर वो व्यक्ति यही धरती पर रही है। तक क्यों व्यक्ति गरीब निर्धन का धरती से भगेला नहीं भगेला, पर हमरा अहाँ का संतुष्टि नहीं। भगवान कहे छथिन महात्मा जी, जे व्यक्ति के जीवन में जे प्राप्त वस्तु है वही प्राप्त वस्तु का पर्याप्त मान कर जीवन यापन करी तो निश्चित रूप से सुखी रहता। संतोषम परम सुखम। और जते का हमरा लगिया ओकरा पर्याप्त नहीं मान कर, बहुत कम मान कर दिन रात हम जे छै से ओकरा अर्जन करे में ओकरा बढ़ावे में लागल रहब, हमरा के जीवन में शांति नहीं मिल सके। ताहे तो पूजा करी भजन करी भगवान से कखनो किछु नहीं मांगी। भगवान जते के हमरा दिले था बहुत दिले था। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुकेश भैया कहाँ खोए? तो मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है। अभी प्रेम पूर्वक भजन के माध्यम से भगवान का शुक्रिया अदा करी, उनकर धन्यवाद ज्ञापन करें। मुझे तुमने दाता
कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कुछ नहीं बस लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा
सब दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं है सब दौलत तुम्हारी। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही सबको खिलाता। तू ही सबको देता, तू ही खिलाता। ओ मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तू ही सबको को देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज कहे छथिन कि धर्म पूज्यत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। कई श्रीमद् भागवत में जिनकर प्रवेश कहे छथिन निर्मत्सराणाम सताम, जिनका अंदर में निर्मत्सरता नहीं है। निर्मत्सरता का मतलब निर्गता मत्सराः येभ्यः तेह निर्मत्सरा, अर्थात मत्तः सरति। ई व्यक्ति हमरा से एतेक आगा निकल गेल, हम एतेक दिन रात पढ़ै छी तैयो हम क्लास में फेल, हम एतेक परिश्रम करै छी तैयो एकटा रोटी पर आफत, पर एकरा देखियो दिन रात खर्राटा बजा के सुतल रहैया तैयो एकरा चकाचक सबटा व्यवस्था छै। तो दोसर का उत्कर्ष देख कर जे सदैव जड़ित रहे छै, दोसर से ईर्ष्या करैत रहे छै। देखो पढ़े लिखे में यदि ईर्ष्या हुआ तो बहुत नीक हो, पढ़ाई लिखाई में ईर्ष्या करबाक चाहिए, पर दोसर का उत्कर्ष, ओकर प्रतिष्ठा, ओकर सम्मान के देख के जे सदैव जड़ित रहे छै, कहै छथिन यह ठीक निर्मत्सराणाम सताम। और जावे ई मत्तः सरति, ई दोष हमरा से नहीं निकलत, ई कपट नहीं निकलत, तावे तक भागवत जी के जे विशुद्ध रस छै, रस के प्राप्ति हमरा के नहीं भ सकैया। हजारों टा कथा सुन लिया और एक कथा से कल्याण हुए वाला नहीं है। वो कथा जावे तक श्रवण करब तावे तक तो बड़ नहीं, पर पंडाल से बाहर निकले के साथ जय श्री राम। तो निर्मत्सराणाम सताम। और दूसरा बात, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार का ताप होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक।
ए तीनों प्रकार के ताप का जे समूलन उन्मूलन कऽ दै छथिन। एहन जे भागवत भगवान और वास्तव वस्तु प्राप्ति कर दै छै। वास्तव वस्तु की ठीक कहै छथिन कि वास्तवस्य जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। ई जगत की थी, ई जगत में जे जीव छै ई के थिका, और ई जगत के जे जगदीश छै ओ के थिका। तो जगत के जीव और जगत के जगदीश ए तीनों बातक जिनका खूब बढ़िया जगह ज्ञान भ जाय छै कि के सत्य थिका के असत्य थिका, त की होइत अछि छथिन सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रो शुभिः तक्षरा। तखन सत्य श्रोतुम इच्छदभिः हम अहाँ जखन जगत जगदीश और जीव ए तीनों बातक जखन दिव्य ज्ञान भ जायत तो ज्ञान भेला के बाद तुरंत भगवानक कथा में अभिरुचि बढ़त। हम भगवानक कथा कतेक अधिक से अधिक श्रवण करी, और जखने ई इच्छा जीव के अंतर्गत है छन श्रोतुम इच्छदभि शुश्रुभिः सुनै के इच्छा जखने होइ छन त कहै छथिन विलंब नहि तत्क्षणात् ओही समय में ओही स्थिति में ईश्वर हृदय अवरुद्ध, ईश्वर हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाए छथि, अर्थात बंधन में बन जाए छथिन। कोना बन जाए छथिन कहै छथिन एकटा माली छलाह, और ई माली भगवानक अनन्य भक्त नित्य पंढरपुर पंढरीनाथ भगवान का आरती में जाए छलथि, और आरती में जाकर पंढरपुर भगवान जे छथिन हुनका से प्रार्थना, दक्षिण भारत में मंदिर भक्तमाला की कथा जाकर ये माली प्रार्थना करैया कि भगवान एक गरीब के ऊपर कृपा नहीं कर, हम जाति से सेहो छोड़, हमारा हृदय भुवन में कहिया है खूब कान कर खूब करवत निवेदन कऽ कऽ साष्टांग प्रणाम कऽ कऽ ओहिठाम से रोज आबि जाइ छलथि, रोज एहिना करै छलथि। ई माली नाम छल एकर शामता माली। भगवान विचार करे छथि कि रोज रोज ई शामता माली अबै और एहि तरह के कहि के जाइए, एकर बात सुन के एकरा ऊपर दया आबऽ लगलनि भगवान के। भगवान विचार करे छथि जे एकर इच्छा पूर्ति कोना करी। तो भगवान की करे छथिन नामदेव जी के साथ केलखिन है। नामदेव जी भगवान के परम मित्र, अद्भुत दास्य भाव और ईश्वरत्व भाव दोनों के मध्य भगवान नामदेव जी के पास एलखिन और कहलखिन कि चलू लुका छुपी खेलै छी, और दोसर भाषा में एकरा आइस पाइस सेहो कहल जाइ छै। तो लुका छुपी के सब खेलेने छी अपना जीवन में, कनी हाथ उठाओ तो हम तो खेलेने छी, करीब करीब सब खेलै छै बचपन में, सब खेलै छै। तो भगवान के इच्छा भेलन जाए आइस पाइस अर्थात लुका छुपी हम खेलै। नामदेव जी से कहै छथिन नामदेव जी चलो आइ लुका छुपी खेलै छी, कहलखिन ठीक। तो नामदेव जी कहलखिन अहाँ चोर बनब कि हम चोर बनब। भगवान कहलखिन जे अहीं चोर बनू और हम ही चोर बने छी, हम नुकाई छी, अहाँ पकड़ू हमरा हम कतऽ छी। कहलखिन ठीक है मस्त। तो शर्त तो भऽ गेलै पर तुरंत वही समय लीला नहीं भेलै। किछु समयोपरांत नामदेव जी बढ़िया चूल्हा जला कर और सुंदर सुंदर टिक्कर बनाबै छलथि बढ़िया। तखने भगवान के मन में कौतुक सुझल, भगवान की कहलथि कुत्ता के रूप धारण केलखिन और वो टिक्कर लऽ कऽ भगलखिन। जखने भगलखिन कि नामदेव जी देखै छथि तो महाराज घी वाला तौला राखल रहै, तौला लऽ कऽ दौड़लथि, अरे भगवान प्रभु नारायण कतऽ अहाँ सूखा रोटी खा रहल छी, अहाँके आदत खराब यऽ, सूखल रोटी अहाँके नहि गर्दन में धसि सकैया, ताहे तो रुकू घी चपोड़ के तखने खायब अहाँ। महाराज कुत्ता स्वरूप में जे भगवान चले तो कुत्ता ओहिटा मंत्र दिया और भगवान दिव्य रूप से प्रकट भेलखिन और कहै छथिन नामदेव हम बहुत कोशिश कलहुँ छुपै के, पर कुत्ता रूप में एक नजर में पहचान गेलहुँ हमरा। कोनो बात नहीं, भगवान फिर पुनः दोसर लीला करे छै। की लीला करे छथिन
तो नामदेव जी के कुटिया में दो कह के एक दिन जैसे से आग लगले। आग लागल तो जतेक नगरवासी सब रहथिन आसपास के सब दौड़ लेकिन ए बाप रे बचा 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 देख नामदेव जी के कुटिया में आग लग गलन बेचारा गरीब आदमी। चल सब बाल्टीन में जल भर भर के कुटिया पर डाले लागल तो नामदेव जी कहते बस 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 रुको 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 एकरा में जबियो नहीं से किया तो कहलखिन साक्षात भगवान हमरा एठम अग्नि रूप में अयला। तो महाराज जे किछु उनका कंधा पर कंबल छलन कपड़ा छलन सब कंबल ये प्रभु यो लिया यही कपड़ा से हो लिया लोटा सोटा चले नहीं हो हाँ भोजन करो आराम से खूब मस्ती में आप पाबो। महाराज अड़ोसी पड़ोसी सब कहलखिन जी नामदेव जी पगला गया। अब एक झोपड़ी छलन वो झोपड़ी में एक लग गई बेचारा नामदेव जी वृक्ष के नीचा में बैठ के भगवान का भजन करे लगला। पर इमर भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मिणी से कहे छथिन कि हे देवी देखो नामदेव जी का कुत्ता बन के तो हम परीक्षा ले लिए पर एक नजर में हमरा पकड़ ले पर इनका कुटिया में हम आग नहीं लगे बड़ी बदनाम हमरा कह रहा है। तो कोनो बात नहीं चलू चल के इनकर जे छै से कुटिया बना देवे निर्माण कर देवे। तो कहलखिन सरकार अहिना जेबे कहलखिन नहीं नहीं मजदूर के रूप में धारण कर ले। तो भगवान मजदूर बन गया। माँ रुक्मिणी कहलखिन प्रभु तो हमहूँ जे छै अहाँ संग चले छी कहलखिन चलू ओ मजदूरी के रूप धारण कऽ के भगवान और माँ रुक्मिणी मजदूर और मजदूरी बन के ओहिठाम से विदा भेला और नामदेव जी के पास चलखिन और नामदेव जी से कहे छथिन हे नामदेव हम सब अहाँ के कुटिया बनबे ले एलहुँ हँ। नामदेव जी नजर खोल के देखल नख से सिख पर्यंत पहचान गेलखिन जे साक्षात भगवान छथि लीला कऽ रहल छथि हमरा से। कहलखिन सरकार हम तो गरीब आदमी हम कतौ से खड़ पात आनब या लकड़ी बाँस आदि आनब सेहो हमरा सामर्थ्य नहीं तो हमर की झोपड़ी बनाब। दोसर बात अगर हमर कुटिया बनाइयो दे तो हमरा लगो मजदूरी के रूप में धन पैसा नहीं जो अहाँ के देब। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं नामदेव जी यहाँ तो खूब प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन हमरा सुना दे। नामदेव जी अद्भुत भगवान का भजन गबै छथिन अखिया हरि दर्शन की प्यासी। नामदेव जी कहे छथिन देखो सरकार हमरा ने कुटिया चाहिए और ने यहाँ का मजदूरी देव हम तो हाथ जोड़े छी यहाँ से। दोसर बात ही मजदूर और मजदूरीन के रूप धारण कऽ के जहाँ एलहुँ ना हम खूब नीक जगह के चिन्है जहाँ साक्षात भगवान जखने कहलखिन कि भगवान असली रूप में प्रकट भेलखिन और कहे छथिन रुक्मिणी के देखू हम एतेक बेर हिनका संग आस पास लुका छुपी खेलै छी पर हर बार हम पकड़ल जाइ छी। और महाराज एहि तरह से भगवान का एको बेर चतुराई नहीं चललन है और आबी तेसर बारी तो संत ज्ञानेश्वर जी छथिन जो अद्भुत संत छला। संत ज्ञानेश्वर जी सेहो एलखिन हाँ नामदेव जी के पास। नामदेव जी सबटा कहानी कह के सुनेलखिन जेना एहि तरह से भगवान आइ काल्हि हमरा संगे खेल खेला रहल छै। संत ज्ञानेश्वर जी कहलखिन ठीक है ऐसे ही खेल में हमहूँ शामिल छी कहलखिन ठीक है। तो भगवान अयला फेर कहलखिन लुका छुपी खेलो। नामदेव जी कहै छथिन देखो सरकार अहाँ बार बार हमरा से हारि जाइ छी तो जखन खेल में केओ बार बार हारि जाइ छै तो खेलाइ में हुनका संगे मजा नहीं अबै छै आनंद नहीं अबै छै। अरे कम से कम एको बेर तो अहाँ जीतो और देखो एहि बेर एहि शर्त पर अहाँ संग हम आइस पाइस खेलब कि अहाँ आइस पाइस में यदि हारि गेलहुँ तो एहि के बाद से कोनो खेल अहाँ संग हम नहीं खेलब। भगवान एक मिनट के लिए सोचा लगला की करी कहलखिन खैर कोनो बात नहीं हमरा ई शर्त मंजूर है। शर्त मंजूर भेल। भगवान संत ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी के कहलखिन हाँ अपन अपन नेत्र बंद करो और भगवान ओतऽ से भगलैथ भागल भागल कतऽ गेला कहै छथिन सामता माली निर्धन बेचारा जे रोज जाके पंढरपुर भगवान के कहै छलखिन कि हे प्रभु ए निर्धन के ऊपर ए मालिक ऊपर कृपा नहीं कर और खूब नेत्र सर झरझर अश्रुपात करे प्रार्थना करे साष्टांग दंडवत नमन करे बेचारा अपना घर आबि जाइ छलथि। ऐ भगवान लीला के माध्यम से नामदेव जी के संग लीला करैत करैत ऐ शामता मालिक ऊपर कृपा केलखिन। शामता मालिक खेत में अपन खेत के जे आयर होइ छै आयर के बनबै छलाह
कोदारि सेहो छलनि साथमे और खुरपी सेहो छलनि। सामता माली कोदारि चलबै अपन आरिके बना रहल छलथि खेतक कि तखने भगवान एलखिन और पाछासँ कहै छथिन सामता। महाराज भगवानक ओ दिव्य मधुर मंगलमय नाम सुनकर, दिव्य आवाज सुनकर उनका लगलन जे अरे एतेक दिव्य सुमधुर शब्दमे हमरा के बजा रहल छै। पाछा पलट के देखै छथिन तऽ साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्यामला सलोना दिव्य पीत पीताम्बर धारण केने छथि, अद्भुत मुकुट धारण केने छथि, अद्भुत हुनकर शोभा आभा प्रभा भऽ रहल छथि। हुनकर दिव्य बाकी झाँकी के देख के सामता माली निहाल भऽ गेला। प्रभु आए हमरा लगा आबि गेलहुँ, साष्टांग चरण में दंडवत केलखिन हँ और कहै छथिन हमर अहो भाग्य निर्धन के अहाँ दर्शन देलहुँ। भगवान कहै छथिन ई औपचारिकता अहाँ बंद करू, एते समय नहीं है हमरा लग, और देखो जल्दी से हमरा कोनो नुकै वाला जगह बताओ जे जगह पर हमरा क्यों नहीं ताकि सके। माली विचार करै छथि हिनका कतऽ नुकाबी। कहलखिन आखिर अहाँके छुपैके कोन आवश्यकता पड़ल, नुका क्या चाहै छी अहाँ। तो सबटा बात कहलखिन कि ज्ञान देव जी और नामदेव जी के साथ अनेकों बेर हम लीला केलहुँ और आइस पाइस में लुका छुपी में हम पकड़ै छी बार बार। ताहे तो एहन कोई कोनो जगह बताओ जेठा में दोनों आदमी नहीं पहुंच सके। ये तो निर्जन वन है, घनघोर जंगल है, अंधकारे अंधकारे वो जगह हमरा बता। सामता माली हाथ जोड़ के कहै छथिन प्रभु एकटा जगह संपूर्ण विश्व में यऽ जे घर में कखनो आइ तक प्रकाश नहीं भेल है, सदैव अंधकारे अंधकार रहे। प्रकाश के नाम पर आइ तक कहियो दीपक एकटा नहीं जलल है। चलखिन अरे जल्दी बताओ जगह कौन सी, जल्दी से बता, जल्दी से छुपा बैठा। क्या ज्ञानदेव और नामदेव जी तकित हमरा आवे देता है मेरे। महाराज सामता माली कहलखिन प्रभु वो छुपे का स्थान का तो और नहीं, हमारे हृदय भुवन थी। ऐ हृदय भुवन में आय तक कोनो दीपक नहीं जलल है और अनेकों अंधकार से हमारे हृदय घेर लिया। आओ ये हृदय में आप प्रवेश करो। महाराज हृदय का फाड़ लेकिन कोना खुरपी छलन हाथ में, खुरपी से अपन छाती का फाड़ कर और कहलखिन प्रभु छाती में हम बैठ। भगवान छाती पर प्रवेश कऽ गेलखिन और शामता माली चद्दर ओढ़ कर नेत्र बंद कऽ के एक अजस्त अश्रु के धारा प्रवाहित भऽ रहल छै। प्रभु ए निर्धन के हृदय में कहाँ निवास कऽ गेलहुँ हँ, हमर अहो भाग्य परमानंद के अनुभूति करे, अजस्त अश्रुपात करे, नेत्र बंद कऽ के शामता माली बैसल छथि। हमर ज्ञानदेव जी और नामदेव जी एलखिन और पूछे छथिन अरे शामता माली तो भगवान श्री कृष्ण के देखली है कि। सामता माली तो समाधि में स्थित है, तो भगवान हृदय भुवन में विराजमान है। ज्ञानदेव जी के स्थिति नामदेव एकर स्थिति देखे छिए, एकर स्थिति देख के ज्ञात भ रही है कि निश्चित रूप से यह भगवान के नुके नहीं। आसपास तकलत भगवान कतौ ने नजर एलखिन, कहलखिन अगर चद्दर हटा। जखन चद्दर हटेलखिन तो छाती से महाराज अविरल खून के धारा बह रहा और ओई अपना खुरपी से चीरल हृदय के मध्य भगवान विराजमान है। ज्ञानदेव जी और नामदेव जी जखन देखलखिन देखे छथिन धन्य थिको हाँ हे शामता माली, धन्य थिको। साष्टांग चरण में प्रणाम केलखिन शामता माली का और आंचल फैला के कहे छथिन हे शामता माली ये दिव्य भक्ति हमरो अहाँ प्रदान कर दिया। तो जखने हम भगवान के दिव्य मंगलमय कथा सुनबाक हम इच्छा करे छी तो भगवान हृदय भुवन में आबि के विराजमान भ जाय छै। सत्यो हृदयव रुद्यते कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणा। तक्षण भगवान हमरा अहाँ के हृदय में आबि के निवास करऽ लगे छै। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और तीसर श्लोक के माध्यम से निगम कल्पतरोर गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितं फलम, निगम का ग्रह कहल जाय छै। एक बेर प्रेम से बजियो त राधे राधे।
आइ किछु हमरो मन सुस्त लागि रहल यऽ, ओना बजेमे अहाँसभके नहीं पता लगे रहत, पर अंदर अंदर हमरा किछु एहसास भऽ रहल यऽ। पर हम देखै छी हमरो ज्यादा अहाँ सब सुस्त बैसल छी। प्रेम से कहियो एक बेर जम कर राधे राधे। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम का मतलब नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। निगम का मतलब विशाल निगम रूपी कल्प वृक्ष का विशाल पेड़, अर्थात निगम रूपी वेद का विशाल वृक्ष, और वही विशाल वृक्ष में सुंदर फल लागल यऽ, और वो फल पूर्ण श्रीमद् भागवत रूपी फल है। और विशाल वृक्ष के डाली में, वेद रूपी विशाल वृक्ष के डाली में भागवत रूपी फल लागल। इस फल के छथिन गलितम फलम। गलित फल अर्थात खूब पाकल फल छै। कहलखिन अच्छा फल पाकल छै तऽ फल सबटा पाकल जखन ओकर रूप समय अबै छै पकैके तऽ पाकि कऽ मीठगर होइ छै। ई फल अहाँके मीठ यऽ कि खट्टा छै, तऽ बहुत एहन फल देखल जाइ छै कि पकलाके बाद और खट्टा भऽ जाइ छै। तऽ कहीं अहाँके फल जेना इमली पकलाके बाद कतेक खटगर होइ छै, तऽ तहिना अहाँके फलमे खटाइ तऽ नहीं यऽ। कहै छथिन नहीं नहीं ई खट्टा कतौसँ नहीं छै, तखन कहै छथिन अत्यंत मिठगर ही हमर सुमधुर फल यऽ। कहलखिन अच्छा मिठगर फल यऽ, कहलखिन हाँ। कहलखिन एकर प्रमाण दिअ कि? तो प्रमाण दे छथिन कि सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। सुख मुखात यानी सुख मुख से स्पर्शित ई सुंदर सुमधुर फल यऽ, अर्थात दिव्य एक तोता का मुख लागल छै। और ई तोता ही साधारण जे जंगल में उड़े छै तो तोता नहीं, महाज्ञानी ब्रह्मवेत्ता जिनका गर्भ में जाकर भगवान दर्शन दिलखिन है, वो दिव्य महापुरुष साक्षात भगवाने का अवतार जे मानल जाय छै। ओ सुख रूपी तोता सुखदेव भगवान का मुख लागल छनि एहिमे, और जे फल में तोता मुख लगा दै छथि निश्चित रूप से फल बहुत मिठगर होइ छै। श्रीमद् भागवत रूपी महापुराण में ब्रह्म दिव्य संहिता में सुख मुख स्पर्श ई फल थे, ताई ये तो कतौ से में खटाई नहीं छे, मीठे मीठ आनंदे आनंद छे। अच्छा महाराज ये फल का की करी? कलकिन पीवत भागवतम रसमालयम। पीवत ये भागवत रूपी रस का पान करो, खूब पीवो। रसम आलयम पर्यंतम, अर्थात पीवे 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 जावे तक हम छक नहीं जाए, तावे तक हाँ हम आप पीवे रहो। बहुत आदमी कहे चाहे तुम 2 बेर कथा सुन लो, 3 बेर कथा सुन लो, 4 बेर कथा सुन लो, आप कथा की सुनी? और सत्य बात बता रहा है अपने सब 2 बेर 3 बेर 4 बेर या 10-20 बेर सुनने हो, पर हम एखन तक कम से कम 70-80टा तक कथा जरूर कहलो, याद नहीं है, गिनती नहीं है, पर लगभग का अंदाज ज्यादा हो या कम है। पर एखन तक हमरा भागवत जी से मन नहीं बढ़ल है। क्या जतेक गुरुदेव भगवान कृपा से मैं डुबकी लगबै छी ततेक और आनंद के वर्धन भऽ रहल छै, और लगे कि बाप रे हमरा तऽ किछु अबिते नहीं है। एक गोट शब्द के ऊपर जखन विचार करे छी गुरुदेव भगवान के कृपा से, तो महाराज लगे कि अद्भुत श्रीमद् भागवत की कृति साधारण नहीं। महान से महान विद्वान विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वान परीक्षा कतऽ होइ छै? भागवत जेना वक्ता व्यासपीठ पर बैसै छथि आ जखन ओ बजै छथि तऽ हुनकर परीक्षा होइ छनि जे एकर लेवल एकर आधार कतेक मजबूत छै। बड़का से बड़का बिल्डिंग मकान बनाओ 2 मंजिला 3 मंजिला या 10 मंजिला, तो ओकर मुख्य आधार की होइत अछि? नींव, स्तंभ, बिंब। तो बिंब जतेक मजबूत हेतै, स्तंभ जतेक मजबूत हेतै, ततेक मजबूत अहाँके मकान हेतै। तहिना विद्यावताम भागवते परीक्षा, ए विद्या दिव्य श्रीमद् भागवत के जे वक्ता होइ छथि हुनकर व्यासपीठ पर परीक्षण होइ छनि कि कतेक पानिमे छथि।
तो जे ई कहै छथि कि हम भागवत का एक बेर नहीं कतेक बेर कथा सुनलहुँ तो रस विशेष जाना तिन नाही, हुनका एखन रस का पूर्ण अनुभूति नहीं भेलनि। ई तो बात बताई निश्चित है। अनेकों अनेकों बार कथा रसपान करी, कहै छथिन मोह हो, एक बार नहीं मोह बहुवचन शब्द थी, अनंत अनंत बार रस पान करूँ, कतेक तक पान करूँ, कहै छथिन आलयम पर्यंतम मोक्ष पर्यंतम, जावे तक हम मोक्ष पद का नहीं प्राप्त कौली तावे तक दिव्य कथा रस का पान करी। अच्छा दूसर बात कहलखिन जे दिव्य कथा रस जे धारा हम प्रवाहित कर रहल छै, किनका लेल हम प्रवाहित कर रहल छियै, ओहूमे भेद छै। कहलखिन हाँ की भेद, किनका किनका हम बजा रहल छियै, कहै छथिन रसिका भूवि भावुका, जे रसिक छथि, जे भावुक छथि, एहन हे रसिक एहन हे भावुक आओ अहाँ कथा रस पान करू। या तो जे रसिक होइ छथि, जे कथा प्रेमी होइ छथि, जिनका हृदय बड़ा सहज होइ छनि, निर्मल होइ छनि, पवित्र होइ छनि, भक्ति रसमे सदैव डूबल रहै छनि जिनकर हृदय, एहन जे भक्त छथिन व्यास जी भगवान कहै छथिन आओ अहाँके स्वागत यऽ। रसिका भूवि भावुका, किया यदि ई औता प्रेम पूर्वक आसन ग्रहण कऽ कऽ, इनका कुर्सी चाही कि सोफा चाही कि गद्दा चाही, सबसे नहीं मतलब रही है। जत जे जगह बैठ जाए आराम से बैस के कथा श्रवण करे लगे छथि। पर कुतर्क करे वाला अगर केओ आबि जाय छथि तऽ कहै छथिन एहन आदमी से व्यास जी कहै छथिन हमरो डर होइए, क्या तक ई कुतर्क से कखन कोन उटपटांग प्रश्न करता और हमरो बुद्धि के गरम कऽ देता, गारंटी नहीं। ये तो रसिका भूवि भावुका, एकर मतलब जे रसिक छथि भावुक छथि हुनके सबके लेल श्रीमद् भागवत छै। कहै छथिन नहीं नहीं नहीं, जेना केओ प्याव बनबै छथि तो प्याव पर ही कतौ थोड़ी लिखल रहे छै तऽ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य याटा पी सकै छथि और नहीं केओ पी सकै छथि। वो तो सार्वभौम सबके लेल जिनका प्यास लागल आओ जलपान करू। तहिना श्रीमद् भागवतक जे दिव्य जे कथा धारा छै, ई दिव्य मंदाकिनी का धारा प्रवाहित भऽ रहल छै। जिनका इच्छा हो सार्वभौम श्रीमद् भागवतक कथा थी, सभक अधिकार है हिमय आओ ओम मस्तिमानंद पूर्वक रस पान करी और अपन मानव जीवन के सार्थकता प्रदान करी। पर जे रसिक छथि भावुक छथि हुनका विशेष रूप से भगवान श्री व्यास जी भगवान आह्वान करी छथिन। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासता। देखो नैमिषारण्य के पावन भूमि में श्रीमद् भागवतक दिव्य कथा आयोजन शुभारंभ भेल। सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैसलाह और शौनक ऋषि श्रोता बन के बैसलखिन। एहि शौनकादि ऋषि में सर्व जतेक श्रोता छथिन ओहिमे सबसे श्रेष्ठ और उत्तम परीक्षित भेलखिन शौनक जी महाराज। तो शौनक जी महाराज 88,000 श्रोता समुदाय का प्रतिपादन करे दिव्य भगवानक मंगलमय कथा रसपान कर रहल छथि। देखो यज्ञ में कोनो भी यज्ञ करू 3 चीजक आवश्यकता होता है। देव पूजा संगति करण दानी। कथा का शुभारंभ होता है तो कतेक व्यवस्था कर पड़े छे। पहले से तो महाराज जी लिस्ट भेजू मुरारी जी माता जी परेशान चली कहिया लिस्ट भेटत। लिस्ट भेटला के बाद कतेक सामान के व्यवस्था तखन फेर पंडित जी आचार्य महोदय अला और इनका द्वारा वेदी के संरक्षणा भेल और दिव्य मंत्रोच्चारण के साथ जे से प्रत्येक देवता का विधिवत षोडशोपचार आवाहन कय पूजन अर्चन वंदन कय दिव्य मंगलमय आरती पुष्पांजलि क्षमा याचना। प्रथम देव पूजन, दोसर हवनात्मक हवन करी। हवन हो सूक्ष्म रूप से शौनकादि ऋषि करे छथि। विस्तार ने या तो मुख्य प्रयोजन छै कथा सुनै का, तो विस्तार पूजा ने विस्तार हवन ने और यथाशक्ति जखन हो तो खूब दान करी, नित्य दान करी। एहिठाम तीनों काज भऽ रहल छै। रोज देवता के पूजन होइ छनि
और रोज हवन है अग्नि वाला स्वाहा नहीं तहन कथी वाला स्वाहा स्वाहा की जगह आहा वाला बोल रहा है आहा खाए के खूब मस्ती जगह तक हम सब फलार करे मस्ती में दूध दही घी खूब आनंद ले दही तो नहीं खाई दूध बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर घी में बनल पकवान आदि खाए खूब मस्त रहे और रात के तो बढ़िया चिकाचक चाटा पास्ता तरकारी पापड़ ऊपर से घी फ्री पहन तो नहीं अबे किनको मुंह में प्रेम से कहियो राधे राधे। तो हवन के जगह पर आहा के व्यवस्था दोसर और तेसर दानी सो नित्य केन केन प्रकारेण माता जी एठाम व्यासपीठ पर अबै छथि ब्राह्मण छथि संगीत वादक छथि इनका सब मस्तक पर तिलक लगा के किछु न किछु रूप में दक्षिणा दान करै छथिन 10, 20, 100, 50 हजार जे इच्छा तो 3 काज एक साथ भऽ रहल छै पर सौनक ऋषि जे छै ओहि सौनकादि ऋषि 88,000 श्रोता समुदाय छथिन तो में एकटा महात्मा बजला है कहे छथिन सरकार एत तो 1-2 आदमी के संख्या नहीं है 200, 400, 500 के संख्या नहीं है 88,000 एठाम हम सब वहाँ बैसल छी तो हमरा अहाँ के भोजन के व्यवस्था तो होबाक चाहिए भोजन के व्यवस्था कतऽ से हेतै श्री शौनक जी महाराज कहे छथिन चिंता नहीं करू जिनकर भजन कऽ रहल छियै जिनकर दिव्य मंगलमय कथा रसपान करबाक हेतु हम अहाँ एतऽ उपस्थित भेलहुँ हँ जिनका निमित्त हम नित्य हवन कऽ रहल छी निश्चित रूप से कोनो न कोनो व्यवस्था करता और जे भगवान के भक्त होइ छथि वैष्णव होइ छथि हुनका कोनो बातक चिंता नहीं करबाक चाहिए। भोजनासादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा जो वैष्णव है उनका भोजन साजन का चिंता नहीं करवाक चाहिए। यो सो विश्वम्भरो देवः भक्तान किम अपेक्षते जो भगवान विश्वम्भर है वो भगवान विश्वम्भर अपन भक्त का निश्चित रूप से संपूर्ण वस्तु के व्यवस्था करे ताई हो हेतु भोजना छादनी चिंता वृथा कुर्वन्ति माम कुरु व्यर्थ की चिंता नहीं कर और मस्ती में कथा रसपान करूँ तो कथा के जखन आयोजन करी तो धन कतऽ से आया तो बातक कमी न भऽ जाए बातक चिंता नहीं रखी सबटा हम ही यहाँ चिंता करबे तो भगवान तखन की करता तो ताये तो किसी चिंता हम और किसी चिंता प्रभु करे भगवान करे किसी व्यवस्था हम करे किसी व्यवस्था भगवानों के फर्ज बने छन वो अपन व्यवस्था बनावे। एक तो संत कहे छथिन हर चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल के बहुत सुंदर बचे हर चिंता करे बलाए हमारे इस माया जंजाल के हरे बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल के बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की हर चिंता करे बलाए हमारी चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाल के बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल के बलिहारी बलिहारी बोलो नंदलाल की श्री राधे भक्ति में ताली बजबे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा अन्य वस्त्र भी वो देगा अन्य वस्त्र भी वो देगा जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वो देगा अन्य वस्त्र भी वो देगा अन्य वस्त्र भी वो देगा हर
ध्यान से सुनब। दिव्य संत की रचना थी, बहुत ध्यान से सुनब। ये वास्तविक रूप का वैष्णव है, वो अपना जीवन में लेश मात्र चिंता नहीं करे है। और यदि वो चिंता करे है अपन भोजन, अपन साजन, अपन घर द्वार के, एकर मतलब वो वैष्णव नहीं है। हाँ, अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है, नासवान यह काया है, नासवान यह काया है। अमर आत्मा अविनाशी है, नासवान यह काया है, नासवान यह काया है, नासवान यह काया है। जड़ हो जड़ के चेतन बासे, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। बहुत सुंदर बात है। इस सृष्टि जहां तक हमरा आगे देखा पड़ रहा है, इस सृष्टि जड़ थी। जड़ सृष्टि का सत्यवत मायने और वहां दिन रात इस सृष्टि का, इस सृष्टि में हमारे विस्तार कतेक हुआ, दिन रात गदा का परिश्रम करे, वही बात से कहल गया। जड़ हो जड़ के चेतन भासे, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है। और जड़ चेतन का भेद समझ कर हो, जड़ चेतन का भेद समझ कर शरण कहो गोपाल के, बलिहारी बलिहारी राम गिरधारी लाल की, बलिहारी बलिहारी राम श्री नंदलाल की। अरे चिंता करे बलाय हमारी, अरे चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी राम गिरधारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी राम गिरधारी नंदलाल की। भोग भाग्य का मिले, चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। हमरा के भाग्य में ये लिखल है सुख भोगना या दुख भोगना है। तो हम चाहे घर में रही चाहे बाहर रही, वो सुख दुख भेटबे कर। यदि हम राजा छी, राजा पद पर विभूषित भ रहल छी, और हमारा जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बनला के बावजूदो यदि विपत्ति है न, तो विपत्ति को भोग पड़त। और यदि हमरा अहाँ के घर में चूल्हा चेकी बंद हो जाए, देवी जी स्ट्राइक आय किछु नहीं बैठत खाइल, आय हमरा विश्राम चाहिए। तकर बावजूदो यदि अहाँ भाग में 56 प्रकार के भोग लिखल है, तो अहाँ के भेटबे चाहिए। तो ये सब बातक चिंता नहीं करवा चाहिए। भोग भाग्य का मिले, चाहे घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो। आवाज़े बिना कोई भोजन पावे, चीटी हो या नाहर हो, चीटी हो या नाहर हो, चीटी हो या नाहर हो। ओ शांत रहो हर हाल में, शांत रहो हर हाल में,
बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी नंदलाल की। बोले श्री गिरधारी भगवान की जय हो जय श्री राधे। संत प्रश्न के लिखिन है सौनकादि ऋषि के मध्य कि सरकार ऋतिक पैग श्रीमद् भागवत का आयोजन भ रहल छै, में भोजन के तो व्यवस्था होबाक चाहिए ना। क्या तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपने कंठी माला। तो सरकार भोजन के व्यवस्था होबाक चाहिए। पर श्री शौनक जी कहे छथिन चिंता नहीं करू, जे विश्वम्भर भगवान छै हमरा के भूखल नहीं रख सके छै। महाराज तखने आश्चर्य भेल, श्री भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान प्रकट भेलखिन है और प्रकट भऽ कऽ दिव्य अक्षय पात्र प्रदान केलखिन है सौनक जी का। और सौनक जी से कहलखिन, हे सौनक जी महाराज ये दिव्य अक्षय पात्र अहाँके प्रदान कर रहल छी। हे अक्षय पात्र में एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी बढ़िया अरहर के दाल और बढ़िया कनी घी छोड़ देवे और बढ़िया सुंदर दिव्य खिचड़ी का निर्माण करके एक खिचड़ी का अहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों के खुआब, लेकिन समाप्त होए वाला नहीं अक्षय पात्र से। महाराज दिव्य अक्षय पात्र सूर्य नारायण भगवान दिलखिन। आब तो महाराज देव पूजन भय रहल छले, हवन भय रहल छले, केवल अहाँके आवश्यकता छल, ओहो आवश्यकता पूर्ण भ गेल। तो महाराज दिव्य श्रीमद् भागवतक कथा प्रारंभ भेल और श्री सौनक जी महाराज अनेकानेक प्रश्न केलखिन है। ओहि प्रश्न का अंतर्गत सर्वप्रथम 5टा प्रश्न केलखिन है, 6टा प्रश्न केलखिन है और यही 6 प्रश्न का उत्तर में संपूर्ण श्रीमद् भागवत के कथा कहल गेल है। प्रेम से कहियो राधे राधे। ये 6टा प्रश्न की सौनक जी कहे छथिन कि हे सूत जी महाराज, जीव मात्र का कल्याण कोना हेतै। कल्याण का अर्थ की होता है? सुखस्य दुःखस्य उपरतिर यत्र कल्याणम, यानी जिनका जीवन में न सुख है न दुख है, जे सुख से ऊपर उठ गेल छै, जे दुख से ऊपर उठ गेल छै, निश्चित रूप से हुनकर कल्याण भ जाय छै। यदि सुख में हम प्रफुल्लित भ गेलहुँ जाए हमरा इनके सुखी, ई कल्याण नहीं भ सकैया। मद आबित के साथ अहाँके विनाश होइए और दुख में यदि अहाँ घबरा गेलहुँ, भगवान के प्रति आस्था समाप्त भ गेल छै, तखनो कल्याण नहीं भ सकैया। तो सुखस्य दुःखस्य उपरतिर यत्र तदैव कल्याणम। सुख दुख एहि दोनों से निवृत्त जे भ जाय छै, दोनों से जे ऊपर उठ जाय छै, ओहि अवस्था के नाम थिक कल्याण। सौनक जी बड़ा अद्भुत प्रश्न केलखिन है कि जीव मात्र का कल्याण कोना हेतै। दोसर प्रश्न, शास्त्र बहुत ही है हमरा के ठाम, पर समय बड़ कम है। तो कम समय में संपूर्ण शास्त्र के चिंतन मनन अध्ययन केनाइ बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। तो कम से कम समय में उनकर कल्याण कोना हेतै। और तेसर प्रश्न, भगवान यदि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा समर्थ जगत के ईश्वर है, तो समर्थ ईश्वर जे भगवान छथिन उनका ये धारा पर अवतार किया लोगों पर है। क्या जी अपना भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, इनकर भ्रिकुटी विलास केला मात्र से, भ्रिकुटी टेढ़ा केला मात्र से सृष्टि के सृजन पालन और संग्रहण भ जाय छै, विनाश भ जाय छै, वो भगवान का अवतार किया लेबो पड़ै छै। और यदि भगवान अवतार लै छै तो हमर ई चौथा प्रश्न, भगवान का कतेक अवतार छै से विस्तार से कहू। और 5वां प्रश्न, जीवन का लक्ष्य की थी। हमारा के लक्ष्य की टका धर्मम टका परमम टका हे परमम तपः
यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम टका भैया टके सबटा छे रुपये सबटा छे ते द्वारे जना छो लूट खसोट बेईमानी जना छो खूब पैसा कमा तकनेटा कल्याण भ सके छो। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। जखन जीव माँ के गर्भ में उल्टा लटकल रहे छे और अनेकानेक पीड़ा से युक्त भय अनंत अनंत कष्ट के प्राप्त करे छे तो जीव जखन माँ के गर्भ में रहे छे तो भगवान से प्रार्थना करे छथिन प्रभु ए गर्भगृह से हमरा जल्दी निकाल नरकों से पैघ कष्ट छे गर्भ में ताहे तो एठाम से हमरा निकालू बाहर और ए बेर हम वचन दऽ रहल छी संकल्प लऽ रहल छी यदि माँ के गर्भ से बाहर निकलब तो अपने को खूब भजन करब। भगवान कहे छथिन बेटा आन एहन ठकनहार अरबों खरबों धरती पर जन्म लऽ लेलक सब कहैया पर करे वाला कियो नहीं। पर भगवान दया कऽ कऽ सुषुम्ना नारी के माध्यम से जखन ये बालक के प्रसव पीड़ा के साथ जानी बाहर अबैया बाहर अबैत के साथ संसार में रच पचि जाए छे और अल्पज्ञ आयु लऽ कऽ बहुत कम समय के लेल हम आए धरती पर अबै छी। 100 साल का आयु छल पर आए ओ 100 साल का आयु समाप्त भऽ गेल हमरा अहाँके। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अंतिम अवस्था में छलखिन जखन रामचरितमानस आदि 12 ग्रंथावली के रचना कैला और शरीर अस्वस्थ भ गए निश्चित ही भ गए कि आप गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं बचता धरा से प्रस्थान कऽ देता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बीमार छथिन और अंतिम अवस्था में छथिन तो ओहि समय के जतेक सिद्ध संत सब रहथिन वो सब सिद्ध संत उनका चारों तरफ से घेर लेलखिन। सबके हृदय में बड़ा पीड़ा भ रहल छै बड़ा दुख भ रहल छनि किया तो गोस्वामी तुलसीदास जी एहन महान विभूति धरती से प्रस्थान करे वाला छथि। सब संत वृंद उनका चारों तरफ से घेरने छथिन और प्रश्न करे छथिन कि सरकार हे तुलसी जी महाराज अपने के जीवन कल्याणार्थ अनेकानेक ग्रंथक रचना कैलौं और कोनो बात बाकी नहीं रहली जैसे जीव का कल्याण होय कोई बात का कोनो बात का कहाँ कमी नहीं रखलिए। पर जाइत जाइत अपने से पुनः एक बेर हम एक निवेदन करे चाहे छी यदि अपनी बुरा ने मानी तो निवेदन ई कि जीव का की करबाक चाही जैसे तत्क्षण भगवान को ओकरा ऊपर कृपा भ जाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अंतिम अवस्था अच्छा अंतिम अवस्था में जिनकर भी जे भी कोनो वाक्य होइ छै साधारण आदमी जो होइ छै पापी आदमी जो होइ छै उनको वाक्य बड़ा निर्मल भ जाय छनि किया तो उनका ई भान भ जाय छनि जे आब हम मरि जायब। तो जखन भय अबै छै तो भय अयला के बाद अपन जन्म से लऽ कऽ अंतिम अवस्था तक जतेक पाप पुण्य छै ओ सबटा विचार करऽ लगैया और ओहि समय में ओकरा अनुभव होइ छै जो हम कतेक पुण्य केलहुँ कतेक पाप केलहुँ और ओहि अंतिम अवस्था में पश्चाताप करैया। तखन देखबे आप बहुत आदमी मरे वाला रहे तो उनका नेत्र से झरझर अश्रुपात होइत रहे छै। तो अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई। संपूर्ण जीवन काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल छद्म व्यतीत कऽ देलहुँ और अंतिम अवस्था जखन हम कोनो लायक नहीं रहलहुँ तखन आए हम पश्चाताप कऽ रहल छी प्रभु हम अहाँके भजन नहीं कऽ सकलहुँ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि अल्प तो है जीवन ताहु में सोच पोच करिबे को बहुत है पर काह कीजिए। अल्प तो है जीवन अल्प क्षण भर के लिए हमर अहाँ के जीवन है जहिना जल राशि में या कोनो तालाब में पत्थर मारू तो पत्थर मारे के साथ बुलबुला निकले छे पानी में निकले छे ना और निकले के साथ वो बुलबुला कतेक देर तक रहे कोनो गारंटी है 1 क्षण 2 क्षण 4 क्षण या 5 क्षण तैना हमर अहाँ के जीवन बहुत आदमी एहन है जे रात में साँझक समय खूब प्रेम से बात कैला और प्रातः काल भेल तो वो व्यक्ति राम राम सत्य है भ गेला।
अपने ठाम कनी घटना घटल श्याम जा छल एक विद्यार्थी कहला जे कि कहो रात में उनका से हम कम से कम 30 से 40 मिनट बात कैलौं और कतेक बढ़िया छलखिन है, लेकिन हर दिन का अपेक्षा जे आए कल रात में हुनका से गप के नहीं रही तो हुनकर भाषा में जे छै से बहुत हम संयमता देखलिए। उनका बात से लागल हमरा कि उनका जीवन में बहुत ग्लानि छन, बहुत दुखी छै। पर प्रातः काल जखने भेल तो सुबह सुबह जखन नेत्र खुजल तो हमरा सूचना भेटल को व्यक्ति एतऽ से प्रस्थान कऽ गेला। अल्प तो है जीवन ताहो में सोच पोच, कनिएटा के जीवन या तय में सोच पोच मतलब अनेकों दुख छे, गृह कार्य नाना जंजाल, अनेकों जंजाल छे। करिबे को बहुत है पर काह कीजिए, की करी की नहीं करी, काजक का अंत नहीं छे, मनोरथ का अंत नहीं छे। काव्य की कला अनेक छंद के प्रबंध बहु, रस तो रसीले है रस कहाँ कहाँ पीजिए। एक से एक कविजन जे छथि, सुधीजन जे छथि, भगवानक सुंदर से सुंदर पद पदावली के रचना केलखिन है, कवित्व के रचना केलखिन है, शेरो शायरी के रचना केलखिन है। जखन सुनू तो लगे कतेक सुंदर बात लिखल है। पर करवे को तो बहुत है पर काह काह कीजिए। जय रचना को सुनी, जय पद पदावली को सुनी तो होई छे कि एकरा याद कर ली, पर समय बहुत अल्प। एक तो व्यक्ति छला है, देखो हम तो सब जगह या कही छी, पुनः एखन तक नहीं बाजल छलो पर कही रहल छी अपने लोकन के मध्य। कथा सुनी प्रेम से और पाठ हुआ नेम से अर्थात नियम से। पाठ एकदम नियम पूर्वक होबाक चाहिए। हम आचार्य जी के एकदम काट के नहीं रहे, कथा तक पाठ पर पहुँच लिए हम पूछते रहे समय आ कतौ विश्राम करे तो हम सुनित रहे छे। एकदम बहुत नजदीक छी हम, तो पाठ हुआ नियम से। और हमारे आचार्य जी बहुत सुधी छथि, विज्ञ व्यक्ति छथि, और ताई हेतु इनका हम अपन साथ रखे छी। इनका रहला से हम टेंशन मुक्त रहे छी, कोनो टेंशन नहीं कि संकल्प बजता या पूजा करेता कतौ क्यों टीका टिप्पणी करथिन, समर्थ छथि भगवान के कृपा से, तो हम टेंशन मुक्त रहे छी। तो संपूर्ण कार्यभार आचार्य जी के हाथ में रहे छे। एकटा व्यक्ति छला है, उनका जीवन में छला निर्धन, भगवान के प्रति बहुत प्रेम, भगवान के भजन से हो करे छला, पर बड़ा निर्धन छला। जतऽ कतौ जे छला तो निर्धन जे व्यक्ति है उनकर सम्मान धनवान से युक्त जे व्यक्ति है तो किछ कम करे छथिन, जे दो एकरा कोनो शौर नहीं छे, कंगाल व्यक्ति छे, निर्धन व्यक्ति छे। पर एहि तरह के दुर्व्यवहार केनाइ घोर पाप। एकटा व्यक्ति निर्धन व्यक्ति छला है, भगवान का भजन करे तो अपन जीवन यापन करे छला है। पर एक दिन जखन समाज में अपमान भेलनि तो संकल्प लेला कि आय के बाद से हम एतेक धन कमायब कि धनक हमरा लग कमी नहीं रहता। जहिया खूब धन भ जाए तहिया से हम भगवान का भजन करब। और ये विचार कऽ कऽ वो व्यक्ति भगवान का भजन पूजा पाठ सबटा परित्याग केला और महाराज धन कमाए लगला। धन कमबैत खूब कमेलैत बैंक बैलेंस केलैत अरबों खरबों में, बढ़िया मकान दुकान सोफा आदि के व्यवस्था भ गेलै, खेत खलिहान के व्यवस्था भ गेलै, नौकर चाकर, 4 व्हीलर लाइन लग गई, कोनो बातक कमी नहीं। विचार करे मन कि आब तो हमरा लग खूब संपत्ति भ गेल, अब हमरा समाज में क्यों निर्धनता रूपी चोट नहीं पहुंचा सके छथि। अब धन खूब भ गेल, आप आराम से बैस कर काल्हि से जे छै से भगवान का भजन करब, या तो धार्मिक सेहो छला है। ई विचार कऽ रात्रि में जे छै से पलंग पर सुतला है कि काल्हि से खूब भगवान का भजन करब। और एकटा चद्दर ओढ़ के सुत रहलथि। महाराज जखन अर्धरात्रि भेल तो एकटा हट्टा कट्टा तगड़ा विशाल का शरीर कोई घर में प्रकट भेल और जे बेचारा चद्दर ओढ़ के सुतल छल सेठिए ओ चद्दर के पकड़ के ना के खींच लगला। खींचैत के साथ नेत्र खुजल देखे छथिन विशाल काय शरीर, देख के तो बेचारा भयभीत भ गेला, पसीना से लतपत भ गेला।
उनकर स्थिति देख थर थर कापित भगवान का स्मरण कर लगला कि हे भगवान ही विशाल का शरीर के प्रश्न कलकिन के ठिको कलकिन होम श्री यम आप तुम्हारा जिनकर और हालत खराब हो गए यम देवता सरकार अपने पुनः कलकिन के समय आप पूरा हो गए चलो हमारा संग महाराज सेठ जी तो थर थर कापा लगला कई दिन सरकार किछ समय दो दिया हमारा कलकिन देख जन्म से लगे एखन तक पूरा पूरा समय चलो तो नाशवान वस्तु का संग्रह करे में तू अपन संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देला अब तो अंतिम समय एलो तो तुमरा से समय मांग रहा था चल चुपचाप सेठ जी का लग देखो हमारा से जे 2-4 करोड़ 10-20-50 करोड़ जे लेवा के से लो लिया यम देवता कहे दिन खबरदार भारतीय मुद्रा के हमरा एठम कोनो महत्व नहीं चाह तू हमरा घूस द रहल छा लेकिन सरकार किछु देर के लिए हम समय चम एक पत्र लिख चाहे कलकिन ठीक कहते समय आके बैठ जाए एक पेन और एक कागज लेलक और अपन पुत्र के पत्र लिखलक कि प्रिय पुत्र हम अपना जीवन में धर्म का ठुकरा कर धर्म के पाछा छोड़ कर नाशवान वस्तु जे धन ओहि धनोपार्जन करे वास्ते संपूर्ण जीवन यापन केलौं संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देलौं धनोपार्जन में पर आए यम देवता हमारा सम्मुख ठाड़ है धन का माध्यम से हम कहलिन किस समय हमारा दो दिया भगवान का भजन करब पर एक का बात नहीं सुनला हे प्रिय पुत्र अहाँ से करवत्य निवेदन है कि हम तो अब जा रहल छी पर जाइत जाइत अपने से निवेदन कर रहल छी धनोपार्जन करूं पर हर स्थिति में हर हाल में भगवान को खूब से खूब भगवान का भजन करी तखने कल्याण होयत नहीं तो कल्याण नहीं होयत और ऐसे एक पत्र रखलकिन और कही छथिन यम देवता का अब हमरा लक्ष्य संत कहे छथिन क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्राति को जान खिले न खिले मलयागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले क्षण भंगुर जीवन क्षण भंगुर यह जीवन है कल प्राति को जान खिले न खिले मलयागिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिले न मिले कलिकाल कुठार लिए है खड़ा इस तन नम्र से चोट झिले न झिले ये तन को हम खूब सवारे की साबुन शैम्पू से पाउडर क्रीम से ध्यान राखब जखन अंतिम समय आयत हमर जे करनी का परिणाम स्वरूप जखन यम देवता मुदगर का प्रहार करता इस तन नम्र से चोट झिले न झिले जय सुकोमल इस शरीर का हम खूब लालन पालन कर रहे बाहरे हमरा सुंदर के हमरा गौर के पर कर्म का प्रभाव से जैया मुदगर परत यम का महाराज यम का जो मुदगर हो चोट हो साधारण नहीं फिर शरीर कतेक पीड़ा भेटत यही बातक कनी विचार करी कलिकाल कुठार लिए है खड़ा इस तन नम्र से चोट झिले न झिले हरि नाम सुमिर अरे रसना कल प्रात को जान खिले न खिले कल प्रातः काल पुनः हम सुतब तो उठब एकर कोनो गारंटी ताए तो हरि नाम जपले अरी रसनारी जीवा तो भगवान नाम जाप कर कल प्रातः काल फिर यह जीवन रूपी दिव्य पुष्प खिले न खिले कोई भरोसा नहीं कोई गारंटी नहीं तो अल्प तो है जीवन ताहू में सोच पोच करीबे को बहुत है पर काह कीजिए पार ना पुराणों को वेदों को अंत नाही
वाणी तो अनेक है चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। पार न पुराणों को, पुराणक पार से की अनंत पुराण पढ़े तो एकता भागवत जी में 4 साल से लागल छे, एखनो किछ नहीं हो भैया। हाँ सबके लगे है कि बहुत किछ बाजि रहल छै, पर वस्तुतः हमरा किछ नहीं हो भैया। एहन विद्वान छथि भारत भूमि में, अगर 4 लाइन हिंदी बाजब तो वही में हम फेंका जाए। तो पार न पुराणों को वेदों को अंत नाही, न पुराण के क्यों पार पाबि सके छथि, न वेद का अंत पाबि सके छथि। तो वाणी तो अनेक है पर चित्त कहाँ कहाँ दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छथिन, ताहि हेतु ध्यान से सुनब सब बातन को एक बात, तुलसीदास बतायो जात। जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जीवन जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ताहि हेतु आते जाते हुए गुनगुनाया करो। हर समय हर क्षण काम करते रहो, नाम जपते खूब भगवानक नाम जाप करी। जरूरी नहीं है कि भगवान नाम जाप करे में हमरा स्नान करी या पवित्र छी या अपवित्र छी, बात के विचार लेस मात्र नहीं करो। क्या तो गोस्वामी तुलसीदास जी छुट्टा सबका स्वतंत्र कह दिलखिन कि भाव को भाव अनक आलतों, नाम जपत मंगल विदितों। हर स्थिति में भगवान नाम का जाप करें। यह सार कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर नहीं पारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। भवाटवी से पार होवा चाहे तो केवल भगवान नाम है। ये भव रूपी नौका से पार करे ये दिव्य भगवान नाम नौका रूपी सहारा लौके भवाटवी से हम पार हो सके छी। अन्यथा एक घोर कलिकाल में कोनो एहन साधन नहीं जिस साधन से ये भवाटवी से हम मुक्त हो सके छी। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। 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 आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो। प्रेम पूर्वक ताली बजबे। श्री हरि रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में, रिश्ता रखते हो जैसे तुम संसार में। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में। मोह बंधन बंधा है जैसे परिवार में। रिश्ता रखते
बात जय तरह रिश्ता प्रेम परिवार में रखने की अना रिश्ता मोह प्रेम भगवान से करे थोड़ा उससे रिश्ता निभाया करो थोड़ा उनसे भी रिश्ता निभाया करो थोड़ा प्रभु जी से रिश्ता निभाया करो थोड़ा प्रभु से भी रिश्ता निभाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो कौन कहता है कि छोड़ कर काम को कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा हो या बुरा हो मगर नाम को अच्छा हो या बुरा हो अगर राम को कौन कहता है कि छोड़ कर काम को अच्छा हो या बुरा हो मगर नाम को अच्छा हो या बुरा हो अगर राम को दुख दुख में उसे ना भुलाया करो दुख में उसे ना बुलाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो आते जाते हुए गुनगुनाया करो राम बोला करो राम गाया करो राम बोला करो राम गाया करो हाथ ऊपर उठा के मस्ती में आज हमको ताली में दम नहीं है देखिए हमारे ताली में करते हुए बहुत सुंदर बात प्रीति करनी है तो बस करो राम से प्रीति करनी है तो बस करो राम से जो भी कहना है तो बस कहो राम से जो भी कहना है तो बस कहो राम से प्रीति करनी है तो बस कहो राम से प्रीति करनी है तो बस करो राम से जो भी कहना है तो बस कहो राम से जो भी कहना है तो बस कहो राम से राम
भगवान के कतेक अवतार है, ये बातक विस्तार पूर्वक कहो। और जीवन के लक्ष्य की यही बात पर कथा आगा बढ़ गई। जीवन लक्ष्य की आए थे हरिभजन को पर ओटने लगे कपाल। प्रतिज्ञा को केलो माँ के गर्भ में जे हरि हम आगे भजन कर, पर इस संसार में अब को हम कत जा रहल छी, हम खूबनी जगह बुझ रहल छी। और छठा प्रश्न, जखन भगवान लीला कौक धर्म के स्थापना कौक समूलीन पाप का विनाश कौक धर्म के स्थापना कौ दे छथिन, तो धर्म का शरण में, धर्म किनका शरण में जाय छथिन। किम श्रेयः शास्त्रः सारः कः स्वावतर प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः का शरणं गतः। छोटा प्रश्न। और जखन एक तरह से छोटा प्रश्न केलखिन तो सुखदेव भगवान बड़ा प्रश्न लिखिन और कहे छथिन, यही सुनता दृष्टि आज बड़ा सुंदर और मंगल में प्रश्न केलो हम कने अपन गुरुदेव भगवान का ध्यान करते और ई कहे अपन गुरुदेव भगवान का ध्यान करे छथिन। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणान् रोमहर्षिणी। रोमहर्षण पुत्र छथिन श्री सूत जी महाराज। ये प्रश्न के सुनित के साथ बड़ा प्रफुल्लित भेला और प्रतिपूज्य वचस्ते संप्रवक्तुम उपचक्र में सबके प्रणाम केलखिन व्यासपीठ से और प्रवक्तुम उपचक्र में सूत जी महाराज बजला की बजला तो बजे से पहले सूत जी महाराज अपन गुरुदेव भगवान के ध्यान करे छथिन। अभी हम सब से हो अपन अपन गुरुदेव भगवान के भागवत पीठ सो अपना अपना गुरुजी के चरण शरण का ध्यान करे तो उनका प्रणाम करी नमन करी। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोधिनेन्दो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। विस्तार पूर्वक श्लोकम व्याख्यान नहीं करब। यम प्रप्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जे माँ के गर्भ से जन्म लेला और जन्म ले के साथ घर से प्रस्थान कौ गेला। व्यास जी बहुत आवाज लगेलखिन पर एको बेर पलट के नहीं देखलखिन है। घनघोर वन में जंगल में जखन गेलखिन है तो महाराज व्यास जी पुत्र हा पुत्र कौ का आवाज दऽ रहल छथिन तो विशाल जी वृक्ष जो झुरमुट सा आवाज टकरा के आवाज आबि रहल छनि कि व्यास जी चिंता क्या कऽ रहल छी। जैना हमरा पुत्र रूप में हमर डाली में जे से फल लगैए तो फल का भक्षण संपूर्ण संसारवासी कऽ के संतुष्ट होइ छथि, प्रसन्न होइ छथि। तहिना अपने की पुत्र साधारण ने संपूर्ण जीव का कल्याणार्थ ये दिव्य पुत्र के प्राकट्य भेला, ताये को चिंता नहीं करी। मुनिमा सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो, जे भगवान सर्वभूत हृदय छै और वही सर्वभूत हृदय भगवान का सभा के हृदय में एकमात्र भगवान सत्ता देख कर सदैव भगवान का स्मरण करित रही है। एहन सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव भगवान का प्रणाम करी। और इस श्री सुखदेव भगवान ने दारा पहला तो की कैला हे छथिन यह स्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारमेकम अध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्ततोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। यह स्वानुभाव अखिलम श्रुतिसारमेकम, जेना दूध का बढ़िया चूल्हा पर खूब पका के गरम कऽ के रख दै छै तो में की निकलैया ठंडा भेला के बाद ना मलाई छाली जकरा कहै छै बढ़िया छाली निकलैया। और छाली के माता लोग जमा कऽ के जखन पर्याप्त मात्रा में भऽ जाइ छै तखन ओहि मलाई के मंथन कयल जाइ छै, तखन ओहिसँ की निकलैया मक्खन।
तो जहिना दूध से हम मक्खन निकाले छी, तहिना श्री सुखदेव भगवान संपूर्ण जीव का कल्याणार्थ जतेक शास्त्र पुराण अछि, शास्त्र पुराण का मंथन क के जे सुंदर सुंदर दिव्य अद्भुत वचन छे, दिव्य ज्ञान छे, ज्ञान रूपी संपूर्ण ज्ञान का बटोर के एक अध्यात्म रूपी दीपक जलेलखिन। दीपक कौन? तो भागवत जी। मानो अध्यात्म रूपी दीपक जला कर मक्खन निकाल के संपूर्ण शास्त्र मक्खन रूपी भागवत रूपी दीपक जला के कह छथिन, अरे संसारी आ कथा काम करो तो लोग मोह में फसल जाओ, और ये भागवत रूपी दिव्य दीपक का प्रकाश में चलो, कतो अंधकार में खसे के डर नहीं रहा, कतो आँख पतन नहीं भो सके, और अहाँ के कल्याण भो जायत। व्यास सोनमुपयामि गुरुं मुनीनां। एन भगवान है तुम उनका चरण कमल में प्रणाम करें, और नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नारायण भगवान का स्मरण केलखिन है, और नर रूप में जे अर्जुन महाराज छथिन उनको प्रणाम केलखिन है। नरं चैव नरोत्तमं देवीं भगवती सरस्वती का ध्यान केलखिन है, व्यास जी का ध्यान केलखिन, और जय संपूर्ण शास्त्र पुराण आदि जे भागवत छथि उनकर जय हुआ। एहि तरह से जय घोष करे थे। आप गए छथिन मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलः। हे सौनक जी, अपने के लिए प्रश्न यह भवद्भिः लोक मंगलम, लोक मंगल हेतु तो अपने प्रश्न अछि, अद्भुत प्रश्न के लो। वसुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। अद्भुत प्रश्न अपने जीवन का लक्ष्य की ध्यान से सुना। जीवन का लक्ष्य अधोक्षज भगवानक प्राप्ति को ना हो। अधोक्षज भगवान को ना भेटता कही छथिन कि वसुदेव गृहे वसुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम् अहेतुक्या प्रतिहता। अधोक्षज भगवान जो है तो पुनः प्राप्त होता कही छथिन अहेतु की भक्ति हेबाक चाहिए। अहेतु की भक्ति मतलब जिसमें कोनो प्रकारक कामना नहीं, कोनो प्रकारक कोई में जैसे से याचना नहीं ईश्वर से। संपूर्ण याचना कामना से जो विरत भ जाए वह अहेतु की भऽ सकै छै भक्ति। और हेतु से युक्त भ के जे भक्ति करे छथिन फिर उनका संसारीटा प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति नहीं हो सके। जावे तक हमरा अहाँ के जीवन में अहेतु की भक्ति नहीं होयत तावे तक हम भगवान का प्राप्ति नहीं कर सके छी। सात तस्मिन् परम प्रेमम रूपा अमृत रूपा च। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहे छथिन भगवान प्रेम रूपी भक्ति से प्राप्त होय छथिन। और अहेतु की माने मतलब निष्कामता आबि जाय हमरा के जीवन, कोनो वस्तु का कामना नहीं। एक तो बूढ़ी मैया छलखिन है, वो बूढ़ी मैया खूब भगवान के भजन करे छला, अपन घर द्वार परित्याग कऽ कऽ आबि गेला कतऽ वृंदावन। और वृंदावन में आबि कऽ खूब भगवान का भजन करऽ लगला। भजन करऽ लगली, भजन करैत करैत वर्षों व्यतीत भऽ गेलै, शरीर जर्जरित अवस्था में चलि गेलै, एकदम बूढ़ भऽ गेली। कृषकाय शरीर कोनो भी काज करे में इनका से नहीं बनी छले, पर तैयो करे छलिए या तो पेट के खातिर करब पड़त किछ न किछ। भोजन निर्माण करे छथिन पर नेत्र शस्त्र धारा प्रवाहित होइ छनि, और कनित भगवान को पुकारे छथिन कि हे प्रभु हमरा ऊपर कहिया कृपा कर। तो भगवान बाल रूप में एलखिन हन। क्या ती बूढ़ी मैया जी छलखिन भजन करैत करैत विचार करे छै कि वर्षों बीत गेल, आए अगर बेटा रहता तो हमरा इस तरह कष्ट नहीं होता, हर क्यों सुखी छै। तो भगवान स्वयं बेटा बन के एलखिन, कनिएटा बालक रूप बना के एलखिन।
और मैया के साथ साथ सेवा करे लगलखिन। भगवान जंगल से जारिन तोड़ कऽ आनै छथिन, बढ़िया छै सवेरे उठिया छथिन, चूल्हा के लेपन कऽ दै छथिन गाय गोबर से, बर्तन सब धोई कऽ मेज कऽ मैया कहै छथिन अरे बेटा की कऽ रहल छै, बस बस मैया शांति से बैसल लो, सब काज हम कऽ सके जा, टेंशन नहीं लिया। मैया के बहुत सहायता भेटऽ लागल और धीरे धीरे इहो ज्ञात भऽ गेलनि जे साक्षात भगवान थिका। तो भगवान के गोद में लऽ कऽ मैया खूब प्रेम करती और एहि तरह से बरसों बीत गए। पर अचानक एक दिन कोई बूढ़ी मैया का रिश्तेदार में क्यों छलखिन ओ जे से वृंदावन घूमे ले ला, जनो वृंदावन घूमे ले ला तो इनका बारे में जन पता केलखिन तो पता लगलन जे फला जगह वो रहे छथिन बूढ़ी माई, तो ओहिठाम पहुँचला और पहुँच के प्रणाम केलखिन है। बूढ़ी मैया कहलखिन अहाँ के, तो कहलखिन हम फला जे छथि हुनकर बेटा। अब हुनका कोनो रिश्तेदारी में रिलेशन में छलै तो बस देखैत के साथ बाजऽ लगली कि हमरा लेल दे संसार में क्यों नहीं, हमरा परिवार में क्यों नहीं, के हमरा देखा दे वृद्धावस्था में जेना तेना जीवन यापन कर रहल छी, कष्टे कष्टे यह जीवन में क्यों हमरा देखनाहार। और कोई व्यक्ति संग 2 दिन 3 दिन वो व्यक्ति बुढ़िया मैया के साथ रहल और जखन घूमल फिरल भऽ गेलै तो व्यक्ति तो विदा भऽ गेल। पर मैया का होश एलनि जे रे राम 3-4 दिन भऽ गेल ओ जे बाल स्वरूप में भगवान हमरा लग रही छला ओ कतऽ गेला। चारू तरफ ताकऽ लगली तो भगवान कतौ नहीं, बड़ा दुखी भऽ गेली और दुखी भाव भगवान के पुकारे छथिन पर भगवान नहीं आबि रहल छथिन। 3 दिन बीतल, 4 दिन बीतल, 5 दिन बीतल, 6ठा दिन जखन एले तो बूढ़ी माई के लगले कि आइ तो हमर प्राण निकल जात, भोजन अन्न पानी तक ग्रहण नहीं करै छै। तो कहुना को बूढ़ी माई अपना घर से लड़खड़ाए एकटा कोई संत लग पहुंचलखिन और संत से निवेदन करै छथिन, प्रार्थना करै छथिन भगवान स्वयं बाल रूप में हमरा संग आबि के हमर सबटा काज करै छलथि और दिव्य आनंद प्रदान हमरा करै छलथि। पर देखियो आइ 6ठा दिन व्यतीत भऽ रहल है, पता नहीं किया हमरा से नाराज भऽ गेला, आबि नहीं रहल। संत भगवान कहलखिन एतेक दिन अहाँ किनका आश्रय में रही। बूढ़ी मैया कहलखिन हम हुनके भगवान का आश्रय में रही। तो कहलखिन कहीं ओई आश्रय में कतो बीच में कोनो विघ्न तो नहीं आया। ओई बूढ़ी मैया का स्मरण एलन, हे भगवान हमरा से भारी गलती भई क्या। तो गाँव से जो आयल व्यक्ति रिश्तेदार और रिश्तेदार से कहलखिन हमरा ले संसार में क्यों नहीं। तो भगवान कहे छथिन भाई जान अहाँ ले क्यों नहीं, हम साक्षात हम छी, हमारा इस संसार में हमारे क्यों नहीं, तखन हम की रही अहाँ। तो भगवान एकदम से विदा भऽ गेलखिन। जखने ई बात का स्मरण एलन है तो बूढ़ी मैया खूब जोर जोर से फपैक के कानऽ लगली महाराज। और वो संत भगवान जखन भगवान से प्रार्थना केलखिन तो भगवान पुनः एलखिन है। तो भगवान का एक बेर कहला के बाद प्रभु हम अहाँ के छी, आ तकर बाद फेर दर आँठ होकर खाए। भगवान गणेशो अमर छथि, भगवान भगवती दुर्गो अमर छथि, अनेकों जगह माथा पटकी। तखन भगवान कहै छथिन जखन एक द्वार पर तोरा विश्वास नहीं छो तो जो। और ई स्थिति कुत्ता के अंदर होइ छै, देखल जाइ छै। कुत्ता एक द्वार पर रहै छै कि नहीं रहै छै। कुत्ता एकटा रोटी एठाम खेलक, एकटा ओतऽ खेलक, एकटा फला जगह, एकटा चिला जगह, सब जगह कतो डंडा पड़ल, कतो चप्पल पड़ल, कतो गिट्टी पाथर पड़ल और एना धक्का मुक्का खा के से अपन जीवन यापन करैया कुत्ता। तो तहिना हम अहाँ एक निष्ठ नहीं भऽ दर ठोकर खाए। महाराज आइ काल्हि तो एहन तक देखल गेलै कि मस्जिद में जाकर आदमी जे छै से अपन हमर दुख दूर कोना होय तो मस्जिद में जाकर माथा टेकऽ लागल। वो ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज और भी हिंदू मात्र। तो हमरा अपना धर्म में विश्वास नहीं कऽ कऽ दोसर धर्म में जखने हम विश्वास करै छी तो ओहिठाम से हमर पतन प्रारंभ भऽ जाइए। बुढ़िया माई के निष्ठा छलनि भगवान में, ताबे तक तो भगवान छलखिन, पर निष्ठा जखने संसार में भेलनि तो भगवान तिरोहित भऽ गेलखिन। मतलब हम राम जी के राम जी हमारे हैं, केवल मुख से नहीं कही, हृदय से अवधारणा करी तो निश्चित रूप से भगवान हमरा के प्राप्त भऽ सकै छै। तो एकरे कहल जाइ छै अहेतुकी भक्ति। भक्ति में कोनो प्रकारक कपट नहीं होय। भगवान मात्र हमर छथि और हम मात्र भगवान के छियै और हुनका अलावा संसार में क्यों नहीं।
और जे कियो छैतो तो स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। सुर नर जन की, सुर नर मुनि जन की यह सब रीति। ताई हेतु प्रीति करी, अहेतु की भक्ति करी तो केवल भगवान। और बिना प्रेमा भक्ति इला से भगवान से न प्रसन्न हो छथिन। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे छथिन, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो, जहन राम पद प्रेम प्रधानो, जहन राम पद प्रेम प्रधानो, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जान निहारा, जान ले जो जान हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी केवल प्रेम का वशीभूत छथिन। भगवान के यदि प्राप्त करबाक यह तबरा के जीवन में अहित की भक्ति हेबाक चाहिए। देखो अर्थक प्रयोजन धर्म ठीक और धर्म का प्रयोजन भव चक्र से छूटना है। ध्यान से सुनो, अर्थक प्रयोजन धर्म और धर्म का माध्यम से भव बंधन से महामुक्त हो जाए। और इस शरीर जे धारण करने छी केवल काम फल के लिए शरीर धारण इतवा में सीमित हमारे जाए। कामना को पूर्ति है तो शरीर धारण करके एक दिन एत से प्रस्थान कर जाए। है तो खूब भगवान का जे ब्रह्म बृहत्तम छथि, व्यापक छथि, ओ जे ब्रह्म छथि परमात्मा दिव्य, जे वैकुंठ में सदा सर्वदा के लिए आनंद में डूबल रहे छथि, वही परम पिता परमात्मा का खूब अधिक से अधिक हम भजन करी। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जखन एहि तरह से उनका प्रति हम समर्पित भ जाय छी तो भगवान हमरा अहाँ के लेल नौकर बन जाय छै। भगवान हमरा अहाँ के लेल दास स्वीकार क लै छै। उनका जे रूप में अहाँ उनका संग संबंध स्थापना करबे न ओहि रूप में भगवान निर्वाह करै छथिन। नरसी जी एकटा बहुत पैघ जमींदार छलाह। उनका लग एकटा बेटी छलखिन, बहुत सुंदरी बेटी, और हुनका एहिठाम एकटा कुल पुरोहित छलखिन हँ। तो पहिने जमाना में जे बेटा या बेटी के विवाह होइ छलै तो कुल पुरोहित जे होइ छलखिन हुनके ई जिम्मेवारी देल जाइ छलनि कि अहाँ सुंदर वर या सुंदर कन्या के चयन करो तो विवाह संपन्न हेतै। तो जमींदार जे छल सेठ राजा, वो जमींदार पंडित जी से कहलथि कि पंडित जी देखो हमर बेटी आब विवाह के योग्य भ गेली है, ताई तो कोनो सुंदर वर के जे छै अहाँ चयन करू। पंडित जी कहलखिन ठीक है सरकार। विदा भेला ओहिठाम से और विदा भ कऽ बहुत दूर एकटा गाँव में निकललथि है। गाँव में गेलखिन तो अनेकों लड़का के देखलखिन है, वर के देखलखिन है, दूल्हा के देखलखिन है, पर क्यों बहुत सुंदर तो छथि पर आचार विचार से सुंदर नहीं भेटलै। तो विचार करे छथि सुंदरता तो छै एकरा अंदर, पर अगर आचार विचार नीक नहीं छै ताहि दुआरे ठीक नहीं। तो दूल्हा तकैत तकैत सुबह से साँझ भ गेलनि पर मन पसंद दूल्हा नहीं भेटलनि। तो एक गरीब ब्राह्मण के एहिठाम रुकला। पर ई ब्राह्मण जे छलथि से बड़ा धर्मनिष्ठ छलथि, भगवान नाम कीर्तन में हिनका बड़ मन लगे छलै। तो एक दिन ओही दिन साँझ समय में ककरो से प्रश्न केलखिन जे एहिठाम कीर्तन नहीं छै कतौ, जेना अपने सदैव कीर्तन में मस्त रहे छथि। हमर जीजाजी भेलथि सामने बैसल छथि।
जता कतो नाम संकीर्तन हो जे बेटा करता। अद्भुत हमारे सौभाग्य जैन जीजा जी हमरा प्राप्त भेल। पहिने तो बड़ा कष्ट देने ओहि बात के नहीं कहो, इनका प्रतिष्ठा का हनन भऽ जेतै, बहुत बड़का बात है। और जाबे तक इस शरीर में हमरा प्राण रह ताबे तक तुलाना हम देते रहब। तो भगवान नाम के दीवाना छल पंडित जी प्रश्न कलखिन किनको से ठाम नाम संकीर्तन करे वाला कोनो व्यक्ति नहीं है। कहलखिन हाँ छथि ना, नरसिंह जी के ठाम चल जाओ। महाराज ब्राह्मण देवता साँझू पहर नरसिंह जी के ठाम गेला। और जखन नरसिंह जी के ठाम गेलखिन तो नरसिंह जी महाराज अपन हाथ में मजीरा लऽ कऽ, और उनकर एकटा पुत्र छलनि जिनकर नाम छलनि सांवल शाह। एकेटा पुत्र वो सांवल शाह ढोलक लेला और नरसिंह जी मजीरा लेलथि और दिव्य तान सुमधुर गान मस्ती में झुमैत भगवान नाम संकीर्तन कर रहल छै। कोना संकीर्तन करै छै? जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। पूर्वक हाथ उठाकर जय जय नटनागर छैल नवल रसिया, नटनागर छैल नवल रसिया, मेरो प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, मेरो प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कूल खिलो, करे कालिंदी कूल खिलो, कर कालिंदी कूल खिलो, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
जी के ठाम खूब झूम झूम के नाम संकीर्तन थे। ब्राह्मण देवता का बड़ा आनंद है और ब्राह्मण देवता झूमे तो मस्ती में जखन सांवल शाह के देखलखिन तो बड़ा प्रसन्न भेला और विचार करे छथि कि सांवल शाह जे छै देखैयो में कतेक सुंदर छै और तहिना एकरा अंदर सद्गुणता भरल छै, सद्गुण के खान थी। और हमर जे जजमान छथि ओ हुनकर आदेश छनि कि सुंदर वर का चयन करू, तो ऐसे सुंदर वर हमरा नहीं कतौ भेटत। तो महाराज तुरंत पंडित जी हाथ जोड़ कर निवेदन करे छथिन नरसिंह जी से कि नरसिंह जी हमर इच्छा है कि यहाँ अपन बेटा का विवाह कऽ दियौ। कहलखिन हम तो नहीं किछु कहबै, एहिठाम भैया सांवरिया सरकार छै, हिनका से आज्ञा लिअ और यदि हिनकर आज्ञा भेट जायत तऽ हमरा कोनो आपत्ति नहीं। महाराज भगवान के चरणाश्रित भय ओहि सांवल शाह जे राजकुमार छल नरसिंह जी के बेटा, नरसिंह जी के बेटा का हाथ में पंडित जी एक चांदी के सिक्का थमा दिलखिन, मस्तक पर चंदन कह दिलखिन और कहलखिन शादी पक्का, विवाह पक्का। एहि तरह से पक्का कह के पंडित जी मस्ती में झुमैत जमींदार के ठाम पहुंचला। राजा साहब अहाँ के बेटिया के विवाह फिक्स भ गेल। अच्छा किनका एठाम? कहलखिन नरसिंह जी के बेटा सांवल शाह छथि, हुनका से विवाह तय कऽ एलहुँ। परिवार का आदमी बजला रे पंडित जी चौपट के ला किया। कहलखिन नरसिंह जी तो महान दरिद्र छथि, गरीब छथि और ये गरीब निर्धन के ठाम में बेटी का विवाह करब तो ओकरा एक पेट के लेल भोजनो दुर्लभ भ जेतै। किया तो नरसिंह जी के ठाम कखनो काल के कहियो एहन समय हुए कि एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हफ्तों तक चूल्हा नहीं जले। जलपान कऽ लै छलखिन आ खूब भगवान के भजन करैत रहै छलाह, सदैव भगवान के भजन में मस्त रहै छलाह। जखन ई बात जमींदार के पता लागल कि ओ तो भयानक दलित रहिए और सदैव जे छै सो भगवान के नाम कीर्तन पागल जगह जपैत रहिए, ओकरा एहिठाम अपन बेटी के देबै तऽ हमर बेटी तो भूखल मरि जायत। कहलखिन पंडित जी एक बात कही अहाँके। पंडित जी कहलखिन हाँ सरकार बाजू। कहलखिन हमरा से कोन जन्मक दुश्मनी है जे ई बेटी के माध्यम से दुश्मनी हमरा से निभा रहल छै? कहलखिन सरकार एना क्या बजै छै? कहलखिन जिनका एहिठाम अहाँ हमर बेटी के विवाह तय केलहुँ हँ हुनका एहिठाम एक पेट भोजनक व्यवस्था नहीं भऽ सकै छै और हुनका एहिठाम अपन बेटी भेज दी राजकुमारी के, जकरा एहिठाम सुख के नाम पर कोनो सुविधा नहीं। जाओ वहाँ जाके एखने रिश्ता के निरस्त करू, जाकर मना कऽ दियौ, हम विवाह नहीं करब। पंडित जी कहलखिन देखू सरकार हम बहुत सोच विचार के काज करै छी, हम उनका वचन दऽ देलिए ना और बात पक्का करे के रूप में एक चांदी के सिक्का उनका मस्तक पर तिलक और आशीर्वाद दऽ के एलिए ना। आब अगर अहाँ कही तो जे अंगूठा से उनका चंदन के लिए नहीं, अंगूठा के भले हम काट के फेंक दी पर रिश्ता हम निरस्त नहीं कऽ सकै छी। जमींदार के तो ऊपर वज्र खिस पड़ल, आब की करी? तो परिवार में हर तरह का आदमी होइ छै नीक बेजाय। ओहि में एक चालाक जे महिला रहती, कहलखिन मरो गेलखिन, कहलखिन की? कहलखिन अहाँ एना करू, पंडित जी मना कऽ नहीं सकै छथिन, अहाँ विवाह करब नहीं तऽ बेटी के जीवन नर्क में जायत, दुख के अलावा सुख नहीं ओकरा कहियो भेटते जीवन में। ये तो ना करू, अहाँ शर्त राखू। ई शर्त राखू, ई सबटा कान में मंत्र पढ़ि देलकै। देवी जी सब जे होइ छथिन पुरुष के मंत्र दे में बड़ा, तेना गुरु जी चेला बनबे में जबरदस्त, तेना देवी जी सब मंत्र अगर बढ़िया से फूक के मारि दिलथि मौनी मंत्र तो जे कहथिन पुरुष वर्ग ओतबे करता, ओहिसे ज्यादा नहीं। ई प्रायः देखल जाइ छै, एहिमे अहाँ सब अन्यथा नहीं लेते। वो जो मंत्र होइ छै सबटा मंत्र गलती नहीं होइ छै, बढ़िया से बढ़िया मंत्र है, जो बात मनवाक चाहिए। क्या तो नारी शक्ति के प्रतीक छथिन और नारी पुरुष के नियंत्रण करे में संपूर्ण समाज में प्रथम स्थान इन करे लेते। यदि नारी समाज में नहीं रहता तो पुरुष से पैघ उच्छृंखल, पुरुष से पैघ राक्षस संसार में क्यों नहीं रहता? तो नारी छथिन जे सर्वतोभावेन पुरुष के जे छै नियंत्रित रखे छथिन, पर एतेक नियंत्रित नहीं कि गाइयो महा, बड़दो महा, कुत्तो महा, सब किछ महा, जे कहबै सैह ठीक, ई नियंत्रण ठीक नहीं। विवेक अपनो रहबाक चाहिए।
तो नरसिंह जी एलखिन और जमींदार जे छलथि पंडित जी के पास एलखिन और कहलखिन पंडित जी यदि अहाँ वचन दऽ देलियै तऽ हमरो एकटा शर्त यऽ। कहलखिन की शर्त सरकार? कहलखिन हम एकटा लिस्ट बनबै छी और हमरा जे वस्तु चाहिए ओ वस्तु हमरा भेटबाक चाहिए। किया तो हम जमींदार छी, राजघराना के हमर परिवार और जे लेवल पर होइ छै तो ओइ लेवल के रिश्तेदारियों होइ छै और बड़ा गौरवान्वित होइ छै। किनको एकदम बहुत जगह हम सब जाइ छियै, देखो सरकार हमरा तऽ ज्यादा रिश्तेदारी नहीं है, 2-4टा रिश्तेदार पर हमर रिश्तेदार सबके साधारण नहीं छै। एक से एक मंत्री, विधायक, एसपी, डीएसपी, एक से एक सब छै। हमू सब सुनलहुँ, कहलो अरे वाह बहुत सुंदर, अद्भुत, भगवानक कृपा। कहलत हाँ हमरा परिवार में बस 1-2टा रिश्तेदारी छै, लेकिन दमखम वाला रिश्तेदार सब छै। तो जे जमींदार छथि कहै छथिन कि देखो हमरा तो रिश्तेदारियों बड़का बड़का आदमी सब एक से एक राजा महाराजा हमरा एहिठाम औता, तो ओहि तरह के व्यवस्था चाहिए ना। तो हम सब हुनका एहिठाम जायब या ओ सब हमरा एहिठाम बाराती लऽ कऽ औता, हमर सबके किछु मांग यऽ, ओ मांग हमरा पूरा कऽ देत तऽ हम विवाह करे के लेल तैयार छी। पंडित जी कहलखिन ठीक छै, लिस्ट बनाओ। तो कागज पर अपन जते के हुनका छलनि मांगे के मंगलखिन और एहन एहन चीज मंगलखिन जे कहुना नरसिंह जी के नहीं देल होय और विवाह ई बहाना नहीं होय। लंबा चौड़ा लिस्ट बना के दिलखिन। पंडित जी कहलखिन और किछो लिखबा के तो लिख लिया, बाद में फेर नहीं कहब जे चीज बिसरि गेलहुँ। लिस्ट लऽ कऽ पंडित जी फेर नरसिंह जी के ठाम गेला और नरसिंह जी के कहलखिन कि सरकार क्षमा करब, जिनका बेटी से माँ के विवाह करय चाहे छी वो बहुत पैघ घराना के छथि और हुनकर इच्छा छनि जे लिस्ट में जे हुनकर इच्छा छनि अपन इच्छा के व्यक्त कैला है लिस्ट में। एहि हिसाब से जखन हुनका सामान देबनि तखने वो अपना बेटी के विवाह के पुत्र संग करता है। कहलखिन एकर जिम्मेवारी हम नहीं ले, ये सामने गिरधारी छथि इनका लगा रहे कि हम पड़े ये पूरा करथिन पूरा। महाराज पंडित जी वो लिस्ट का भगवान के सामने पधरा दिलखिन है और आश्चर्य भेल। विवाह कैल हेते तो महाराज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से नरसिंह जी के ठाम ओ व्यवस्था भेल और वो खरबों के संख्या में बाराती तैयार, लाखों लाख हाथी घोड़ा रथ पालकी कत से तेला कहै छथिन भगवान श्री कृष्ण के संख्या कते 56 करोड़ कते दिन छै बिसरि रहल छी, लेकिन 56 करोड़ तो छै नहीं, 56 करोड़क संख्या छन यदुवंशी का। आइ संपूर्ण 56 करोड़ यदुवंशी के निमंत्रण दे छथिन, चल झारा है बाराती छे, सब गोटा चले चल अपना अपना घर से, सब सज धज का और व्यवस्था का बातचीत हमारा तरफ से रहते। महाराज जो 56 करोड़ यदुवंशी बारात रूप में सही देश के विदा भेला और जखने वो जमींदार के ठाम बाराती पहुंचल तो दूरे से जखन ओ जमींदार देखलक तो जमींदार के भेले कि कोनो राजा महाराजा के जे छै से फौज जा रहल छै, सवारी जा रहल छै या कोनो सैनिक जा रहल छै, तो अपन दास के कहलखिन जे कनी जाके देखी तऽ की भऽ रहल छै, किया ते हल्ला गुल्ला होइ छै। ओहिठाम गेल, जखन ओकरा ए बात का अनुभव भेले ई सब के थिका तो दौड़ के सरकार ये कोनो राजा का फौज नहीं, कतो युद्ध नहीं होवा जा रहल छै, ई बाराती थिका सब बाराती अहीं ठाम आबि रहल छै, सावल सा के बाराती आबि रहल हमरा एठाम, नरसिंह जी आबि रहल छथि, ई हुनकर भाव वैभव ऐश्वर्य। महाराज जमींदार का तो पूरा शरीर कांपऽ लगल, हे भगवान ई वैभव ई व्यवस्था। पंडित जी कहलखिन सरकार शांत रहब, धैर्य धारण करब और कोनो चीज के कमी हेतै तो सेहो एखने कहि दिअ। कहलखिन नहीं अब कमी के तो बात नहीं छै, पर हम हुनका से भेंट करऽ चाही। कहलखिन चलू हमरा से। महाराज एलखिन तो भगवान जे छलखिन भगवान सबसे जे आगा वाला रथ छलै रथ में आरूढ़ छलखिन। तो जो नौकर गेल छल देखे के लेल ओ एले तो भगवान हिनका कहलकन जमींदार से कि सरकार जो बाराती छै बाराती में एकटा आगा में जे छै से एकटा युवा बैसल छलाह, एतेक सुंदर हुनकर नेत्र, एतेक सुंदर हुनकर नाक, सुंदर गाल, सुंदर घुंघराले बाल, सुंदर बाजूबंद, कतेक हुनका ते देख के मन हरण भऽ गेल, मन के हेरे लला, एतेक सुंदरता, दीर्घ कर्णांत, सुंदर हुनकर नेत्र। कहलखिन अच्छा चलू कनी हमहूँ देखे छी। तो पूरा परिवार के साथ गेलखिन और जे दिव्य युवा अवस्था में छलाह हुनका से प्रश्न केलखिन जे अहाँ के थी, वहाँ के परिचय
कहलखिन हम नरसिंह जी का दास थी, उनकर सेवक थी को, और आगा आगा हमार रथ एहि दुआरे चल रही है, हमरा ऊपर जिम्मेवारी है कि हमरा भक्त के एहिठाम कोनो प्रकारक कमी नहीं हुए, ताहि हेतु व्यवस्था के कार्य हमरा सौंपल गेल, ताहि द्वारा हम आगा आगा जा रहल छी। कहलखिन नरसिंह जी कतऽ छथि? कहलखिन वह पाछा आबि रहल छथि। नरसिंह जी लग गेलखिन, हुनका चरण में खसलखिन कि हमर अपराध के क्षमा कऽ दिअ। नरसिंह जी कहलखिन हम अपराध क्षमा नहीं कऽ सकै छी, जतऽ आगाँ से लो हुनके लग जाओ, हुनका से क्षमा याचना करू। महाराज भागल भागल उठम से वो जमींदार फेर एला, भगवान के पास एलखिन, कहलखिन सरकार क्षमा कऽ दिअ, अब हमर प्रतिष्ठा अहाँ का हाथ में ये, ई करोड़ों करोड़ों के संख्या में जहाँ सब एलो, हमरा एहिठाम की व्यवस्था नहीं है जहाँ हम खुआ पिया। अरे बराती के तो मारू बोली अहाँ के तत्ते का हाथी घोड़ा छै, अहाँ के संग में इनको हम भोजन नहीं दऽ सकै छी। अब हमार प्रतिष्ठा अहाँ का हाथ में है। जखन एहि तरह से क्षमा याचना कैले थे जमींदार, तो भगवान दाऊ भैया से कहे छथिन, दाऊ भैया सावधान। कहलखिन हाँ भैया सावधान। कहलखिन देखो आब एक तरफ जे छै से लड़की पक्ष में अहाँ चलि जाओ, लड़का पक्ष में हम आबि जाइ छी, क्या तो आप समित समदिन जे दोनों छथि समित समेत दोनों का प्रतिष्ठा हमरे यहाँ का हाथ में। तो महाराज दाऊ भैया भऽ गेलखिन लड़की के तरफ, और भगवान कृष्ण भऽ गेलखिन लड़का के तरफ, और अद्भुत नरसिंह जी के पुत्र के विवाह भेल है। महाराज ब्रह्मा तक लज्जित भऽ गेला ऐश्वर्य के देख कर। तो जे प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करे छथि, कहै छथिन भगवान कोई भक्त के लेल दासता स्वीकार कर ले छथिन, उनकर नौकर चाकर बन जाय छथिन, किछ भी बने के लेल तैयार भऽ जाय छथिन भगवान। एहन भक्त वत्सल जे भगवान छथि, हुनकर सदैव हम खूब अधिक से अधिक नाम जाप करी, तखने हमरा आगे कल्याण भऽ सकै। प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की, और अहेतु की भक्ति के माध्यम से उनका हम प्राप्त करी। और फिर आगा आब कथा आयल कि भगवान का कतेक अवतार है, तो 24 अवतार छन भगवान का। एक पूर्ण अवतार का विशेष रूप से नहीं कहब, जिनका सुनवा की इच्छा हो तो यूट्यूब पर श्रवण करब, पर हम किछु नया कह चाहे छी। हम केवल प्रसंग का स्मरण करा दै छी, एहिठाम ई बात छै, तकर बाद हम फिर दोसर ठाम चलि जाइ छी। या तो जे कथा हम ओहिठाम कहने रही ओतऽ से हम किछु भिन्न रूप में चलऽ चाहे छी। तो अंतिम अवतार भगवान का कल्कि अवतार। आइ काल्हि हमरा अहाँ के जीवन में यदि दुख भेटैया कष्ट भेटैया, तो हम अहाँ एकेटा प्रश्न करै छी, या सब एक मुँह से यह बजे छै कि भाई घोर कलयुग आबि गेलै, कतौ कोनो छोट मोट पाप भेल या पैघ से पैघ पाप भेल, तो आदमी एकेटा शब्द बजे छथि, अरे भैया ई युग कोन छै से नहि ध्यान छौ, घोर कलिकाल छै। पर एहि कलिकाल में जे नाम जापक छै, कहै छथिन कलयुग से सुंदर युग और दोसर नहीं भऽ सकै छै नाम जापक के लेल। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। जातक नामक ग्रंथ, जे ग्रंथ में जगत गुरु श्री मदात्य रामानंदाचार्य जी के दिव्य कथा होती है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज जखन एक धरती से प्रस्थान कर लगलखिन है, तो जतेक सिद्ध जन छै, ध्यान से सुनब, जतेक सिद्ध जन छै, तो सिद्ध जन प्रकट भऽ कऽ रामानंदाचार्य जी भगवान के चरण में प्रणाम केलखिन है, साष्टांग, और सब निवेदन हाथ जोड़ के करे छथिन, सरकार हमरा दीक्षा प्रदान कऽ दिअ। तो अनेक अनेक जे सिद्ध छलाह, ओ सिद्ध के दीक्षा प्रदान केलखिन है के श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी भगवान। तो जखन सबके दीक्षा प्रदान केलखिन है, तो ओहि समय में रामानंदाचार्य जी भगवान कहै छथिन कि सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण सदा, सर्वे प्रपत्ते अधिकारिण मता। मतलब भगवान का शरणागति के लेल कोनो जाति पैतक आवश्यकता नहीं छै, सबका एक समान अधिकार छै, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है,
सबका जे छै समान रूप से अधिकार छै। भगवान का शरणागति, भगवान का प्रपन्न भऽ सकै छथि। तो जखन रामानंदाचार्य जी महाराज जाय लगलखिन एहि धराधाम से, एकटा काला कलूटा विशाल काय शरीर वाला श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के सामने प्रकट भेलखिन है। रामानंदाचार्य जी महाराज ने देखलखिन काला कलूटा शरीर और स्वर्ण वर्ण के भूरी भूरी जे छै से ओहि शरीर में रोया छलै है, बड़ा विचित्र विकट देखे में। पूछलखिन अहाँ के छी? तो उत्तर देलखिन सरकार हमर नाम छी कलियुग। कहलखिन अहाँ कलियुग छिया तो हाँ। कहलखिन हमरा लग आवे का प्रयोजन? कहलखिन सरकार अपने लग ही खातिर एलहुँ हाँ। हमारी इच्छा यह कि हम अहाँ से दिव्य कंठी लऽ कऽ अहाँ हमरा दिव्य भगवानक जे नाम छै मंत्र राज, ओ मंत्र राज दिव्य मंत्र हमरा कान में प्रदान करी। रामानंदाचार्य जी कहलखिन बहुत सुंदर बात, कोनो बात नहीं, आओ। तो महाराज रामानंदाचार्य जी महाराज अपना हाथ से कलियुग के जे छै से वैष्णव बनेलखिन, कंठी धारण करेलखिन गर्दन, और कान में जे छै से दिव्य मंत्र प्रदान केलखिन है। और कहलखिन कलियुग से, हे कलियुग जाओ अहाँ खूब भगवान नाम जाप करबै के बाद। कलियुग कहलखिन ठीक है सरकार। और कहलखिन सरकार और किछो आज्ञा? कहलखिन देखो जे भगवान का नाम जाप करे वाला हेता, जे नाम जापक होता, उनका जीवन में विघ्न नहीं पहुँचेबै, ई वचन दिया हमरा। कहलखिन ठीक है गुरुदेव। तो गुरु जी के चरण में प्रणाम कऽ के कलियुग देवता ओहिठाम से प्रस्थान कऽ गेला। देखो जै युग में हम अहाँ रहि रहल छी, ओ जे युग छथि कलियुग, ओहो वैष्णव छथि, राम दीक्षा से युक्त छथि, महान वैष्णव छथि। और जे भगवान नाम का जाप करे वाला व्यक्ति छथि, उनका ओ सहयोग प्रदान करै छथिन, न कि उनका जीवन में कष्ट दै छथिन, सहयोग प्रदान करै छथिन। पर हमर अहाँ के जीवन जय कलियुग का हम अहाँ बार बार दूषित रहे छी, अरे कोनो बात पर, अरे घोर कलियुग छै तो बुझे नहीं छी, कलियुग मत आबे एने काज हेतै। तो कलियुग देवता बड़ा दुखी भऽ गेला, और दुखी भऽ कऽ रामानंदाचार्य जी के चरण में एलखिन और कहै छथिन जे हमरा देखै छथि वएह हमर निंदा करै छथि, जतऽ देखो ओतै हमर निंदा होइए। तो सरकार एहि निंदा के सुनि सुनि कऽ हमर कान पाकि गेल है। अच्छा एकटा बात कही, कलियुग का आयु कते? संपूर्ण कलियुग का आयु कते? कहै छथिन 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष आयु छनि कलियुग का। और एखन ई पहला चरण चलि रहल है, और पहला चरण में मात्र 5,000 वर्ष व्यतीत भेले है। हम सब संकल्प करै छी, कलियुगे कली प्रथम चरणे, प्रथम चरण थी, ते प्रथम चरण में कलियुग का प्रभाव की हेतै तो बाधक बात छै। पर हम अहाँ काम क्रोध लोभ से एतेक प्रभावित भऽ गेलहुँ हाँ कि कोनो दुसंग रूपी कार्य जे छै से करे में हम अहाँ पाछा नहीं हटै छी। अब ये बात पर विशेष नहीं बाजब, क्या तो आचार्य जी कहने छलै जो एहिठाम बहुत उटपटांग बाजल ले, ताहि दुआरे नहीं बजबै। तो हम एहिठाम वाणी के विराम करब। तो कलियुग श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य जी का चरणाश्रित भय, गला में कंठी लेला और कान में दिव्य मंत्र राज लऽ कऽ सदैव भगवान का नाम जाप करैत रहै छथि। कहै छथिन एकटा संत छलाह, ओ संत 18 घंटा तक भगवान का नाम जाप करै छलाह। समय व्यतीत भेलै तो 18 घंटा के बदला 22 घंटा भगवान का भजन करऽ लगला, और 2 घंटा में 22, 23, 24 2 घंटा बचले। 2 घंटा में जल्दी से जल्दी स्नान बाथरूम आदि से निवृत्त भऽ कऽ किछ हल्का आहार लै छथिन, और ओतबे काल में सुतियो रहै छथिन, और फिर पुनः दिन राति बैस कऽ भगवान का भजन करै छथि। एहन अद्भुत संत के देख कलियुग से नहीं रहल गेल। कलियुग भागल भागल उनका पास एलखिन और प्रकट भेलखिन हैं।
जे भक्त रहे तो कलयुग के जगह देखलखिन है तो देख के पूछलखिन अहाँ के तो अपन परिचय दिलक हम कलयुग। कहलखिन अच्छा तो अहाँ हमरा लग किया अयलहुँ हँ? हाथ जोड़ के कहै छथिन सरकार। अच्छा बात कह रहल छथिन महात्मा जी से पर नजर मिला के नहीं कह रहल छथिन बात, नजर के झुके नहीं छै। नजर झुका के हाथ जोड़ के कहै छथिन सरकार अपने के एहन संत जे सदैव भगवान नाम में मस्त रहै छथि, एहन जे संत होइ छथि, एहन जे भक्त होइ छथि, हुनकर संग पाबि कऽ हमहूँ अपना आपके पवित्रता प्रदान करै छी, हमहूँ पवित्र होइ छी। ये कलयुग को बहुत दूषित हम बुझ रहे खाली गड़बड़ेटा है ओहो कलयुग अपना आपके पवित्र करवा के हेतु जे भगवत भक्त छथि, जे नामनिष्ठ भक्त छथि, हुनका आश्रित में रह चाहे छथिन सरकार अहाँ अपन चरण दौली, हम चाहे छी यही कुटिया में रही और यही कुटिया में रह के अहाँ के सेवा करी, कृपा करो अहाँ अपना संग में हमरा रह दिया। पर संत कहै छथिन देखो अहाँ जखन से एलहुँ हँ तखन से हमरा भजन नहीं भऽ रहल है, तखन से हम अहाँ से बात कऽ रहल छी तो अहाँ के हमरा लग निवास नहीं भेटत, ताहि दुआरे एहिठाम से अहाँ जाउ। तो कहे के मतलब जे भगवान नाम निष्ठ व्यक्ति छथि हुनका कलयुग नहीं सताबै छथिन, कलयुग के तरफ से कोनो दुख नहीं भेटै छनि हुनका, अपितु कलयुग हुनका सहायता करै छनि। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा, ये खुला छोड़ देलखिन गोस्वामी तुलसीदास जी। कलिकर एक पुनीत प्रतापा मन से अगर हम पुण्य करे छी, एठम कथा सुन रहल छी, कथा पंडाल में बैसल छी और शरीर सा सहाय छी, शरीर कमजोर है पर भगवान से प्रार्थना करे छी हे भगवान यदि शरीर में शक्ति रहता तो गिरिराज भगवान का 108 परिक्रमा करता। यही तरह से संकल्प ले लो कि महाराज चित्रगुप्त जी महाराज फाइल ले छथिन और कलम उठबै छथिन और लिखै छथिन घोंघडिया ग्राम में मुरारी जी के ठाम जन कथा भऽ रहल छल, तखन ई व्यक्ति अपना मन से एहि तरह के संकल्प केलक जब हम गिरिराज जी के परिक्रमा करतों तो ओ पुण्य जे छै से खाता में दर्ज भऽ जाइ छै। पर मन से यदि कोनो पाप होइए तो कहै छथिन मानस पुण्य, मानस पुण्य का लाभ भेटत पर होई नहीं पापा। मन से यदि हम अहाँ पाप करे छी कोई पाप का प्रायश्चित नहीं करब पड़त, ऐसे पे की छूट भेटत। कलयुग को छोड़ कर सतयुग त्रेता द्वापर आदि युग में यदि मानस पाप हो छल तो व्यक्ति का घोर दंड भोग पड़े छले, पर कलयुग में संपूर्ण पाप से मुक्ति भेट जाए छै। द्वापर समनो प्राप्त तृतीय युग पर जातः पराशरा योगी वासव्यम कलया हरे। इस तरह से कलयुग सदैव जे नामनिष्ठ भक्त छनि उनका ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बरसाबै छथिन। ताहि तो खूब भगवान नाम जाप करी। और आब श्री सूत जी महाराज शौनक जी कहै छथिन कि सरकार श्रीमद् भागवतक जे कथा सुना रहल छी हुनकर रचना कोना भेल, तऽ कहै छथिन अखंड जे वेद छल ओहि अखंड वेद के श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान 4 रूप में विभाजित केलखिन हँ और 4 रूप में विभाजित कऽ पुनः प्रथम पंचम वेद महाभारत के निर्माण केलखिन हँ। ओकर बाद 17 पुराण के रचना संरचना केलखिन, पर मन में प्रसन्नता नहीं छनि। क्या अच्छा रचना जे केलखिन से किया केलखिन अपन प्रतिष्ठा वास्ते की? बिल्कुल नहीं। हुनकर सब जय जय करें, जय हो व्यास जी महाराज, अद्भुत अहाँ के चमत्कार, जीव के ऊपर कते कल्याण केलहुँ ना। व्यास जी एहि दुआरे जतेक अखंड वेद छल ओहि अखंड वेद के 4 रूप में विभाजित कऽ कऽ पंचम वेद महाभारत रूप में लिख कऽ और 17 पुराण के लिख कऽ हमरा अहाँ के ऊपर कृपा कैला।
कि हो न हो कोनो न कोनो हमर कृति हमर लिखल के द्वारा वो पढ़ता और उनका बुद्धि में बात रहता और शायद ए भवाटवी से मुक्त भऽ हरि के भजन करता और हुनकर उद्धार भऽ जेतनि। तो जीव के कल्याणार्थी सबटा कार्य कऽ रहल छथिन, ओहिमे हमर प्रतिष्ठा हुआ ए बात के लेश मात्र उनका इच्छा नहीं है। और 17 पुराण लिखला के बावजूद उनका मन में शांति नहीं है। व्यास जी महाराज बड़ा दुखी भऽ गेला, पर अचानक आकाश मार्ग से श्री देवर्षि नारद जी महाराज अपन वीणा के ऊपर भगवान नाम संकीर्तन करे जा रहल छलाह। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भद्री नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण भगवान नाम संकीर्तन करे देवर्षि नारद जी महाराज आकाश मार्ग से चल जा रहल छलथि कि अचानक दिव्य दृष्टि से देखे छथिन जे व्यास जी महाराज दुखी भऽ कऽ बैसल छथि। तो व्यास जी महाराज के पास श्री देवर्षि नारद जी महाराज एलखिन हँ और जखने एलखिन हँ तो आबि कऽ जे छै से नारद जी महाराज प्रश्न केलखिन हँ कि हे व्यास जी अहाँ दुखी किया छी। तो व्यास जी अपन आसन से उठकर नारद जी के प्रणाम केलखिन, साष्टांग प्रणाम पाद प्रक्षालन केलखिन और दिव्य सिंहासन दऽ कऽ पूजन अर्चन वंदन कऽ कऽ हाथ जोड़ के निवेदन करे छथिन। सरकार जीव का कल्याणार्थ एतेक दिव्य अनेकानेक ग्रंथ का हम रचना केलहुँ प्रभु कृपा सँ, पर एखनो हम जीव के अंदर प्रसन्नता नहीं देख रहल छियै। हमरा प्रतीत भऽ रहल है कि एखनो किछु अभाव छै, पर वो अभाव की थी ई बातक हमरा ज्ञान नहीं भऽ रहल है। श्री नारद जी महाराज कहै छथिन कि हे व्यास जी, जीव के कल्याण तखने भऽ सकै छै जखन हुनकर भगवान में भक्ति हेतै। भक्ति से रहित जे जीव छै भले कतबो पैघ विद्वान भऽ जायत, महान पंडित भऽ जायत, खूब पद प्रतिष्ठा प्राप्त कऽ लैत, पर हुनकर कल्याण नहीं भऽ सकैए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र थी की और सकल गुण खानी थी की। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और ये स्वतंत्र भक्ति भेटती कतऽ बिनु सत्संग जावे तक जीव सत्संग नहीं करता तावे तक ही भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी जे भक्ति है तो भक्ति के प्राप्ति नहीं भऽ सकैया। और जावे तक भक्ति के प्राप्ति नहीं होया तावे तक जीव के हम प्राप्त नहीं कर भगवान के हम प्राप्त नहीं कर सकै छी। ताहि हेतु हे नारद जी देखो, जिनकर बुद्धि सदैव भगवान में लागल रहे छै एहन भक्त के आश्रय हमरा भेटल तो हम नारद बन के जगत में प्रतिष्ठा केलहुँ। कहै छथिन पूर्व जन्म में हम उपबरहन नाम का गंधर्व छलहुँ, पर हमरा अंदर हमर चित्त मलिन छल, हमरा चित्त में वासना छल, कामना छल। एक बेर ब्रह्मलोक में उत्सव भेल, अनेकों अप्सरा नाचै छली, ओहिठाम हमर मन विचलित भेल। ओहि वासनात्मक कामना से युक्त जखन ब्रह्मा जी हमर मनस्थिति के देखला तो श्राप दऽ देला कि जो तोरा श्राप दै छियौ तो वासना से युक्त भऽ कऽ ब्रह्मलोक में बैसल छ, एहि पद से तू च्युत भऽ जो और दासी पुत्र बनमा ई हमर श्राप छियौ। महाराज श्राप भेटैत के साथ श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहै छथिन व्यास जी हम अपना पद से च्युत भऽ गेलहुँ और कन्नौज उत्तर प्रदेश में द्रुमिल नाम का गोप छल, उनका पत्नी से हमर जन्म भेल और जन्म लेत के साथ हमर पिताजी के देहांत भऽ गेलै।
जखने पिताजी के देहांत भेल तो हमरा सब कोसऽ लगला ई बच्चा अभागा छ, अबे तेरी बाप के खा लेल। समाज में ना होइ छै, पंडित जन कहै छथिन ई लोह पाद से ले है बच्चा, या तामा पाद से ले बच्चा। रे पैर तो पैर होइ छै, लोह पाद ताम पाद ज्योतिष के माध्यम से सब देखल जाइ छै। भाई लोहा के पैर से ले तो भारी पैर छै, ताहि दुआरे बाप समाप्त भ गेल। तो जतेक ग्रामवासी रहथिन सब कहलखिन ई बच्चा के कतौ छोड़ा, ई अभागा बच्चा छै। पिता के प्राणांत भ गेल, आब अहूँ मारल जाब। हुनका माँ से कहलकै, नारद जी के माँ से। पर नारद जी के माँ कहलखिन कि चाहे किछु भ जाय, हम अपन बालक के परित्याग नहीं कर सकै। चाहे तो माँ पुत्रो जाए क्वचित अपि कुमाता न भवति। पर वर्तमान समय में एखन कुमाता से हो कतौ दर्शन भेटै छै। एखन हम एक जगह गेल रही से पाछंटा कथा छल, उनका 3टा से 4टा बेटा, और ओई चारू बेटा में एकटा बेटा, नाम हम नहीं ले, नाम लेना उचित नहीं व्यासपीठ से, जिनका लग धन का अभाव नहीं, अरबों खरबों में, आचार्य जी सो साथ में चले, अरबों खरबों में 3टा बेटा। और जे बेटा के प्रति माँ विरोध रखे चले था, हुनकर जे पत्नी छलखिन बेटा के बहुत सीधी सादी सरल, और जाबे तक वो बहू छलखिन जीवे तबे तक ही एतेक कष्ट देलखिन, वो माता एतेक कष्ट देलखिन। और फिर दैववश अनेकों व्याधि से वो बेटल, और बेचारी धरती से पधारि गेलै। आब वो जे बेटा छै माय के, बेटा के जीवन नरक भ गेलै। मरत के साथ ओहि बहू के गहना गुड़िया ल के दोसर पुतोह के द देलखिन माँ। और ओतबे ने तीनों भाई में एतेक जबरदस्त नारद वाला काज केलखिन कि महाराज तीनों एक दोसर के देखा नहीं चाहे छै, सब अपना अपना एकठाम। तो माता को माता सेहो होइ छै, पर बहुत कम मात्रा में देखल जाइ छै। अन्यथा कुपुत्रो जाए तो क्वचित अपि कुमाता न भवति, बात कटु सत्य थी। तो माँ कहलखिन चाहे किछु भ जाय, हम अपन बेटा के परित्याग नहीं कर सकै छी। तो अपन बेटा के ल के ओ द्रुमिल गोप के जे पत्नी छलखिन, बेटा के ल के कतौ अन्यत्र चलि गेला, और अन्यत्र जाके जे छै एकटा ब्राह्मण के घर में, जे महान विद्वान छला, बड़ा धर्मनिष्ठ छलथि, धर्मपरायण छलथि, ओहिठाम जाके निवास करऽ लगला। कहै छथिन कि हे व्यास जी, हमर माँ ब्राह्मण देवता के दासता स्वीकार कऽ हुनकर घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा आदि सेवा करऽ लगली, और एहि तरह से हमर जीवन निर्वाह हुअ लागल। 2 वक्त के हमरा रोटी भोजन भेटऽ लागल। पर चातुर्मास करे वास्ते अनेक संत वृंद एला। जखने संत वृंद के टोली एला, तो टोली के देखित के साथ जे हमर मालिक छला ब्राह्मण देवता, वो हाथ जोड़ के बड़ा भव्य स्वागत कलखिन, और कहे छथिन कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल दमन। भगवान के भक्त होइ छै, संत होइ छै, विद्वत जन होइ छै, ओ यदि हमरा अहाँ के एहिठाम अकारण आबि जाय तो निश्चित रूप से की होइ छै, मंगल मूल अमंगल दमन। मंगल मूल ओकरा घर में दिन प्रतिदिन मंगल मंगल होइ छै, मंगले कार्य होइत जाइ छै, और अमंगल का समन भ जाइ छै। तो एहन दिव्य टोली के देख, साधु महात्मा के देख भव्य स्वागत केलखिन, और ओहिठाम जे छै से चातुर्मास करे वास्ते सब संत वृंद खूब प्रेम पूर्वक दिन राति भगवान के भजन करे छला। समय बचे छलन तो सत्संग होइ छल। तो साधु महात्मा के सेवा में हमर माँ लग गेली, तो हमहूँ हुनका पाछा पाछा ओहि साधु महात्मा के सेवा में भगवान के लिए सुंदर पुष्प, सुंदर तुलसी, बिलपत्र, दुर्वा ये सब चयन कऽ के इंडियन तोड़ के इंडियन जंगल से हवन के लिए लकड़ी की लकड़ी इनके दिए, तो सब हवन करे, और हमरा व्यवहार से सब खूब खुश रहे छल। क्या तो नारद जी कहै छथिन हम किछु बजे नहीं छलहुँ हुनका सब लग, क्या तो हुनकर स्वरूप के देख देख के हमरा बड़ा आनंद अबै छला। और हुनका मुखारविंद से जखन भगवान नाम संकीर्तन है, जखन वो दिव्य मंगल में कथा कहते हैं, उनका मुख से कथा का जहन क्षरण है, तो सुन सुन के हम गदगद रहे छलहुँ। पर उनका संग रहते रहते 4 महीना कोना बीतल, ये बात का अनुभव ही नहीं है।
पर ओइसे पहले एक हमरा साथ घटना घटल की छथिन। एक महात्मा बड़ा प्रेम पूर्वक हमरा पास में बजौला और कहे छथि कि बेटा अहाँ किछ खेलौं कि नहीं? कहलखिन सरकार हम तो एखन तक नहीं खेलौं हँ। कोई महात्मा की पता चलन जे आब रसोई में किछ नहीं है, सब जाय छियै आराम से। जे एक दो ग्रास बचल रहे अपना हाथ से महात्मा जी बालक को खुएलखिन हँ। तो कहे छथिन कोई संत के द्वारा उच्छिष्ट यानी जूठा भोजन के जइया से हम खेलों तैया से हमार जीवन की स्थिति बदल गई। उच्छिष्ट लेपा ननु मोदितो, कोई भक्तक उच्छिष्ट कोई संत का उच्छिष्ट के खाइत के साथ हमार मन में जतिक विकार छल सब विकार समाप्त भ गेल, हमर चित्त निर्मल भ गेल। देखो ओना तो नियम है कि नो छिष्टम कस्यचित दद्यात्, न जूठन ककरो खाए आ न जूठन किनको दिए। पर जे भक्त छथि, जे वैष्णव छथि, जे नामानुरागी छथि, एहने व्यक्ति की यदि जूठन भेटा तो बड़ा प्रेम पूर्वक ओहि जूठन का ग्रहण करें। क्या? तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जे भगवत भक्त छे जिनकर चित्त सदैव भगवान में चिपकल रहे छन, एहन भक्त के यदि जूठन हम अहाँ खाइ छी तो निश्चित रूप से हमर अहाँ का कल्याण भ सकैए, एहिमे संदेह नहीं है। जूठन प्रसाद के खैला से की शुभ होइ छै हमरा के जीवन में। भागवत जी कथा में नारद जी तो छे, पर वृंदावन का बरसाने के एक संत छला। प्रेम से एक बार कहे जाइयो, कथा एखन कहिए ना कि बंद करी विश्राम करी, कहिए अपने के लोग भूख नहीं न लागा। भंडारा आइटम बन रहा है, हम नहीं खा वहीं सबके बैठते खाए ले। हाँ कल भोर में डबल मार देवे को बदला, चिंता नहीं करिए जो मस्ती में बैसो। प्रेम से कहियो एक बेर राधे राधे। एक संत छला वृंदावन का, बरसाने में उनका निवास। वो संत तंत्र मंत्र का चक्कर में फंस गया सिद्धि प्राप्त करे वास्ते। या तो उनका ये पता चलन जे चमत्कारी बाबा हो तो उनका खूब पूजा हो, और चमत्कारी बाबा का हमो वहाँ खूब तक डिबिया ललक। अब तो डिबिया के समाप्त भ गेल, अब तो सबटा एकेटा मोबाइल में सब किछ ले तो तकत रहे छी। और चमत्कारी बाबा भेट जाए तो महाराज उनका आगा पाछा डोलना शुरू करे छी कि बाबा एहन आशीर्वाद दऽ दिया जे हमर दिन दुगना राति चौगुना भ जाए। जिनका बेटा नहीं छनि तो बाबा कृपा करू बेटा के प्राप्ति भ जाए। तो उनका जगत में प्रतिष्ठा भेट ई कामना उनका मन में छलै। तो तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ला, तंत्र मंत्र भूत प्रेत के सिद्धि करे लगला। पर भूत प्रेत के सिद्धि करैत करैत अचानक हुनकर पद्धति जे छलन सिद्धि करे के वो बिगड़ गेलै, उल्टा पुल्टा भ गेलै। परिणाम सबटा भूत प्रेत मिलकर उनका जय सियाराम कऽ देलकै, मारल गेला बेचारा। पर मारल तो गेल भूत प्रेत के द्वारा, तो शरीरो भूते प्रेत वाला भेटल ओकरा। आब ओ महात्मा जे छलै जतऽ ततऽ जतऽ साधु को टोली रहे छलखिन ओहिठाम प्रकट भऽ जाइ छलखिन, भयंकर गर्जना करै छलथि और कहे छलखिन हमर उद्धार करू हमर उद्धार करू। तो कतेक महात्मा सब तो एहिठाम से भागि जाइ छलथि, अरे ई प्रेत के तपस एलो विशाल का शरीर, सब भयभीत रहै छलथि। जतऽ देखू ओतहि ओ प्रेत रूप धारण कऽ कऽ प्रकट भऽ कऽ हो हा करऽ लगै छलाह। महाराज बरसाने में वृंदावन में सबके रहनाइ दुर्लभ भऽ गेल। पर एकटा संत निर्भय छलखिन, उनका डर नहीं मन में। उनका सामने जाकर ठाड़ भेलखिन, पूछलखिन। वो व्यक्ति पूछलक अरे के छिका तू? उत्तर दैया कि हम फला संत छी, हम सिद्धि के लोभ में आबि के भूत प्रेत के सिद्धि करऽ लगलौं। परिणाम त्रुटि भैला के कारण हम प्रेत योनि में भटक रहल छी। हे महात्मन अपने से हाथ जोड़ के निवेदन करे छी, हमारे प्रेत योनि से हमरा मुक्त करू। जन इस तरह से प्रार्थना केलखिन तो भागल भागल एक दिव्य सिद्ध संत के पास पहुंचलखिन, भक्तमाली जी के ठाम। और उनका से जाकर पहुंच कर प्रार्थना केलखिन कि सरकार नाना बात एक प्रेत छथि, पहले साधु छलथि, सिद्धि के चक्कर में पड़ला, सिद्धि बिगड़ गेलनि और भूत प्रेत के द्वारा उनकर मृत्यु भ गेलनि और भूत प्रेत योनि में भटक रहल छथि और सबसे यह निवेदन करे छथिन कि हमरा प्रेत योनि से मुक्त करू।
तो महात्मा जी कल के उनका सी नहीं पूछलियन जिनका मुक्ति कोना भेटता है। तो भागल भागल व्यक्ति एला और प्रेत से पूछे छथिन कि यहाँ का मुक्ति कोना हो, से कहो उपाय बताओ, उपाय हेते। प्रेत बाजल कि देखो यदि हमरा मुक्त करे चाहे अपने लोकन तो वर्षाने में और वृंदावन में जतिक साधु महात्मा ब्राह्मण छे सबके झाड़ा भंडारा दियो। झाड़ा भंडारा बुझे छिए, अयोध्या की भाषा छे, वृंदावन के भाषा थी कि झाड़ा भंडारा मतलब अपना सब बेटा में एकटा पुरखे दफान। जते घर में पुरुष है उनका हम दफाने छे निमंत्रण दे छे, ये हम लोगों के यहाँ की भाषा है। और दोसर निमंत्रण है स्त्री ने पुरखे होइ छै ना, स्त्री से लऽ पुरुष वर्ग तक जते निमंत्रण दै छी। तहिना अयोध्या वृंदावन में कहल जाय छै झाड़ा भंडारा मतलब जे जतऽ छै सब गोटा आबै जाय जो भोजन करे के लेल, केओ में बाकी नहीं रहे, ओकरा कहल जाय छै झाड़ा भंडारा। झाड़ के आबै जाय जो अपना अपना आइटम से जतेक छी सब, केओ रहब नहीं घर में बाकी नहीं रहब। तो महाराज कहलखिन जे झाड़ा भंडारा करू। और झाड़ा भंडारा कैला के बाद ओ झाड़ा भंडारा से पहिने पूर्व जे ब्राह्मण है और जिनका चित्त में लोभ नहीं है, जे सदाचारी है, जिनका मन सदैव भगवान में डूबल रहे, जे निर्विकार है, एहन दिव्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध संत के द्वारा भागवत जी का आयोजन करो और दिव्य भागवत कथा सुनो। विश्राम के दिन हवन कैला के बाद झाड़ा भंडारा कऽ सबका पाद प्रक्षालन करू, सबका चरण धो। आ चरण धोल ओ एकटा बर्तन में लऽ कऽ जखन सब भोजन करता तो सबहक पत्ता पर से जूठन एक जगह कऽ कऽ और फला पीपल के जे गाछ छै ओहि गाछ पर मिट्टी के बर्तन में अहाँ रख देब, निश्चित रूप से हम ओकर पान करब और हमर उद्धार भऽ जाय। महाराज दिव्य कथा का आयोजन भेल, झाड़ा भंडारा भेल, सबका पाद प्रक्षालन भेलनि। ओ चरणामृत लऽ ओ जूठन प्रसाद लऽ के एकटा पीपल वृक्ष के नीचा राखल गेल। ओ प्रेत बनल जे महात्मा छलाह अयलाह चरणामृत पान केलखिन और ओ जूठा उच्छिष्ट जे भोजन छलनि भोजन केलखिन। भोजन करैत के साथ ओ प्रेत सबका अनुभव करेलखिन जे चरणामृत से ऐ दिव्य जूठन प्रसाद से आइ हम ऐ प्रेत योनि से मुक्त भऽ कऽ दिव्य लोक जा रहल छी और दिव्य लोक के प्रस्थान केलखिन। जे महत्पुरुष होइ छथि, आचार्य होइ छथि, वैष्णव जन होइ छथि, हुनकर जूठन प्रसाद अवश्य खेबाक चाही। प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की तो नारद जी महाराज कहै छथिन जूठन प्रसाद भेटल ओहिया से हमर चित्त जे छै से विशुद्ध भऽ गेल, निर्मल भऽ गेल, पवित्र भऽ गेल। बड़ा आनंद आबै छल, पर 4 महीना कोना बीतल हमरा भान नहीं रहल। संत वृंद अपन लोटा सोटा कपड़ा लऽ के विदा भेला ओहिठाम से, पर जखने विदा भेल तऽ हमरा विदा भेला तऽ हमरा भयंकर दुख भेटल, भयंकर कष्ट भेल मन में। क्या तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहै छथिन कि मिलत एक दारुण दुख देहि अबिछुरत एक प्राण हरि ले। समाज में एहन आदमी होइ छै, कतेक एहन दुष्ट होइ छै कि भेटैत के साथ लगे कि हे भगवान तो निश्चित रूप से हमार प्राण अंत कऽ दे। पर कतेक एहन सज्जन जखन भेटै छथि, गोस्वामी जी लिखै छथिन कि बिछुरत एक प्राण हरि ले। नारद जी महाराज कहै छथिन ओ संत जखन जाय लगला हमरा बड़ा कष्ट भेल। हम दुखी भऽ कऽ फपैक के उनकर सामने कानऽ लगलहुँ, अजस शस्त्रपात हमरा नेत्र से होबऽ लागल। तो महात्मा जी हमरा हृदय से लगा लेलक और कहै छथिन कि बालक अहाँ चिंता नहीं करू। कहै छथिन ब्यास जी हम हुनका से निवेदन केलहुँ सरकार अपने जा रहल छी, हमरो संग में लऽ कऽ चलू।
पर वो संत कहलत नए नए यहाँ के जिन्हें उचित नहीं अपना माँ के केवल सहयोग रूप में ही ठिको और अहूँ छोड़ के चल जावे ये बात उचित नहीं था। ये तो माँ के सेवा करो और माँ जहिया धरा धाम से चल जाती कोई दिन यहाँ आए जब हमारा लग और महाराज नारद जी महाराज कहते नेते के को तो चल गया पर हृदय में बड़ा कष्ट भा रहा है। देखो जी भगवान का भक्त हो साधारण हमरा यहाँ सब जगह भक्त नहीं जे सदैव भगवान में रमल रहे छे उनका यदि एक पल एक क्षण भक्त से वियोग होइ छे तो अपार मरणासन तुल्य उनका कष्ट भेटे छे। कबीर जी लिखे छथिन संसार में सुखी के छे सुखिया सब संसार है खावे और सोवे सुखिया सब संसार है क्या खूब खाए छे खूब खर्राटा बजा के सुते छे। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे अरे दुखिया एक कबीर है जागे और रोवे। हे प्रभु कहिया मिलन होयत कहिया आहा दर्शन दे। कबीर जी महाराज सदैव अश्रुपात करे भगवान का भजन करते रही है और भगवान दर्शन नहीं दो रहा स्थिति की भ गलन कबीर जी का अखियन में जाला पड़े पंथ निहार निहार। महाराज नेत्र में जाला पड़ गए क्या पंथ निहार निहार मतलब रास्ता निहारे निहारे कौन चीज है अखियन में जाला पड़े पंथ निहार निहार जीव माही छाला पड़ो राम पुकार राम राम पुकारे तो कबीर जी के जी में छाला पड़ गए कनित कनित प्रभु के वियोग में नेत्र में जाला लग गए पर भगवान का प्राप्ति नहीं भेटल। मेरे प्राणे मन मोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। ध्यान से श्रवण करें आप बंद रखिए इनको बजाने दीजिए। मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर बड़ा बेचैन हो तुम बिन देखो यहाँ आकर मेरे प्राणेश मन मोहन तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती है। ये भगवान का भक्ति आराधना करे मुझे उत्तुंग शिखर पर छे उनकरी मनोभाव साधारण भक्तक भाव ने ये सदैव भगवानी में रत रहे छे उनकर ये दिव्य भाव। तुम्हारी याद आते ही झड़ी आंसू की लग जाती है तो फिर दिल में आता है कि मैं मर जाऊं जहर खाकर। ना भूलूंगा उपकार ना भूलूंगा उपकार अपनी उस हितैषी का। के हितैषी हमर जे भगवान का प्राप्त कर दे हमारा जीवन में ओ हितैषी। न भूलूंगा उपकार अपनी उस हितैषी का जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मन मोहन
तुम्हें ढूंढो कहाँ जाकर। श्री देवर्षि नारद जी महाराज कहते थे हमारी स्थिति भऽ गेल भगवान के व्याकुल में विरह में, हमरा ने नींद आबि रहल ने भूख लागि रहल है, पर भगवानक कृपा भऽ गेल हमरा ऊपर। की कृपा भेल कहै छथिन सायंकालीन बेला गोधोली बेला में हमर माँ गौ दोहन हेतु गौशाला गेलखिन, एकटा भयानक सर्प के ऊपर पैर पड़लनि, ओ सर्प के दंश से हमर माँ के मृत्यु भऽ गेलनि। सब दुखी छला है, पर हम अंदर अंदर बहुत प्रसन्न छलहुँ कि भगवान बहुत पैघ कृपा केलनि। किया तऽ जाबे तक माँ जीवैत छली है हुनका मन में एकेटा अभिलाषा छलनि है कि आब हमरा संसार में सब किछु भेट गेल, सुंदर बेटा प्राप्त भऽ गेल, पर हमर इच्छा है हमर वंश के बढ़ावे वास्ते, हमर कुल के रक्षा वास्ते एकटा सुंदर रुनझुन रुनझुन करैत अगर दुल्हिन घर आबि जाते तऽ हम निश्चिंत भऽ जैतहुँ। नारद जी विचार करै छथि, हे भगवान रक्षा करू, एते दिन से हम प्रतीक्षा कर रहल छी, माँ धराधाम से जेती तो माँ का भजन करम निश्चिंत भऽ कऽ, और माँ जे छै हमर विवाह करे ला आतुर छथि, अगर विवाह कऽ देती तखन तो दुल्हिन के प्रतीक्षा करैत करैत हमरो समाप्त भऽ जाए। पर भगवान हमर प्रार्थना सुनि लेलथि, हमर माँ जल्दी से जल्दी विदा भऽ गेल। माँ का दाह संस्कार क्रियाकर्मादि कऽ कऽ नारद जी महाराज कहै छथिन भगवानक वियोग में एतेक व्याकुल छथि कि पागल जकाँ करय लगल, और पागल के भांति हंतास्मिन् जन्मनि भवन नामम द्रष्टुमिहारहति, अपना घर से विदा भेलखिन पागल के भांति। और चलित चलित एकटा सुंदर सरोवर के पास पहुंचलखिन, ओहि सरोवर में स्नान कैला है, जलपान केलखिन है, और शीतल वृक्ष के छाया में बैस कर जखने ही भगवान का ध्यान केलखिन तो महाराज दिव्य भगवान का आभा प्रभा जे अनंत अनंत कंदर्प के दर्प के दमन करे वाला जे भगवान के दिव्य मनमोहन स्वरूप छनि, और दिव्य स्वरूप के जखन अपन हृदय प्रवेश में देखलखिन है श्री देवर्षि नारद जी महाराज पागल का बात नाचा लगला है। और जखने दिव्याभा प्रभा छटा के दर्शन करे छथिन, करैत के साथ साथ आनंद के अनुभूति भऽ रहल छनि कि तखने किछु क्षण के पश्चात ओ स्वरूप अंतर ध्यान भऽ गेल। अंतर ध्यान के साथ देवर्षि नारद जी महाराज छटपटा लगला, जेना मछली के प्राण कतऽ जल में, और जल से यदि मछली के पृथक कऽ दिए तो मछली के की स्थिति हेतै, तहिना नारद जी महाराज भगवान के वियोग में छटपटा लगला है। पर जखन हिनकर छटपटाहट के भगवान देखलखिन तऽ आकाशवाणी भेल है कि अविपक्व कसायाणाम, हे नारद जी महाराज चिंता नहीं करू, एखन अहाँ अधकच्चा छी, ताहि हेतु एखन अहाँके हम दर्शन नहीं दऽ सकै छी। नारद जी महाराज कहलखिन यदि हम अविपक्व छी, कच्चा छी, तऽ एखन अहाँ दर्शन किया देलहुँ? कहलखिन देखो साधु महात्मा खूब गला फाड़ि फाड़ि के भगवान नाम संकीर्तन करे छथि, दुनिया वाला के कहै छथिन खूब भगवान के भजन करू, खूब धर्म करू, पर केओ करै छथि केओ नहि करै छथि। सब कहै छथि केवल कहे के बात छै, बाकी सबसे किछु नहि होय वाला छै। ताहि हेतु अहूँ के मन में कहीं वही गुरुदेव के प्रति अविश्वास नहीं पैदा हुआ, ताहि हेतु रूप सुधा के हम दर्शन करा दिलों हाँ। आवे दिव्य रूप सुधा के स्मरण कई हमर भजन करो, समय एला पर निश्चित रूप से हमर प्राप्ति अहाँ को हो जाए। और एते कह के भगवान अंतर ध्यान भेलखिन हैं, और आब जे छै से नारद जी महाराज कहै छथिन जखन पुनर्जन्म हमर भेल तऽ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनि कऽ हमर प्राकट्य भेल, और जखन हम खूब झूम झूम के नाम संकीर्तन करऽ लगलहुँ तऽ हमर नाम संकीर्तन से प्रसन्न भऽ कऽ स्वयं भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण कऽ प्रकट भेला, और अपन हाथ से दिव्य ब्रह्म विभूषित वीणा प्रदान कैला, और कहलथि हे नारद जी ए दिव्य वीणा के लऽ कऽ यत्र तत्र हमर नाम संकीर्तन प्रचार प्रसार करैत अहाँ भ्रमण करू, अहाँके कल्याण होयत। और नाम के प्रभाव से देखो हम सदा सर्वदा अव्याहत गति, चाहे वैकुंठ हुआ, चाहे कैलाश हुआ, चाहे स्वर्ग लोक हुआ, जतऽ चाहे ओतऽ हम अव्याहत गति हमर ये, कतौ कोनो व्यवधान नहीं, सर्वत्र भ्रमण करैत नाम संकीर्तन करैत भ्रमण करै छी। ताहि हेतु हे व्यास जी महाराज भगवानक भक्ति कोना प्राप्त हेतै, एहि दिव्य ग्रंथक रचना करी।
और फिर 4टा श्लोक के माध्यम से, चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से दिव्य ज्ञान व्यास जी के दिल के न व्यास जी भगवान वही दिव्य ज्ञान का प्राप्त कोई ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धन। माना गांव सम्याप्राश आश्रम सरस्वती नदी में स्नान कोई और दिव्य सिंहासन लगाकर जखने भगवान के ध्यान लगवे छथिन तो महाराज हृदय प्रदेश में दिव्य भागवती धारा प्रवाहित हो लागल और भगवान रचना करे छथिन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान। नारद जी महाराज 4टा श्लोक के माध्यम से दिव्य ज्ञान दिलखिन तो दिव्य 4टा श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भगवान 18,000 श्लोक दिव्य संगीता तैयार कल जिनकर नाम भेल श्रीमद् भागवत। प्रेम से गयो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। विचार कर लगला जी तो परमहंस का संगीता थी कि परमहंस संगीता किनका प्रदान करी। दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखे छथिन पर कतो क्यों नजर नहीं आवे छै, किनको में पात्रता नहीं दिखाई पड़ रहा छै। जखन अपन पुत्र के स्मरण कलखिन तो विचार करे छै अरे रे रे हमरा एहन पुत्र एहन विशुद्ध चित्त निर्मल वाला इस संसार में क्यों नहीं। पर हमारे बेटा पता नहीं कौन गिरी गुफा में जाकर निर्गुण ब्रह्म सत्ता का चिंतन करे तो ध्यानस्थ रहता कोना औसा। व्यास जी महाराज युक्ति से चलखिन और 4टा शिष्य का युक्त नियुक्त कलखिन तैल वैशंपायन जैमिनी सुमंत और अश्लोक रटा दिलखिन और चारों शिष्य के कहलखिन चारों दिशा में सब फैल जाओ यत्र तत्र दिव्य श्लोक का स्मरण करी गावे जय। तो महाराज और शिष्यगण गुरु जी का आज्ञा पाए जहाँ जाए छथिन वही ठाम दिव्य श्लोक का गान करे छथिन। बरहा पीडम न कवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपि संवेजयन्ती कमालम् रन्ध्राण वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रादिशद गीतकीर्ति। एहिमे भगवानक स्वरूप आयल भगवान कतेक सुंदर छै। इस स्वरूप का सुनिकऽ श्री सुखदेव भगवान दीवाना भ गेलथि पर विचार करे छै जे सुंदर होइत हुनकर विचारो सुंदर हेतै ई बड़ा कठिन छै। देखो सुंदरता हुआ न हुआ पर यदि अहाँ के विचार सुंदर ये स्वभाव सुंदर ये तो उनका संग आप संपूर्ण जीवन यापन कर सकै छी। पर कियो विश्व सुंदर छथि या विश्व सुंदरी छथि और स्वभाव नीक नहीं छनि आचरण नीक नहीं छनि तो अहाँके जीवन नरक भ जायत। तो स्वभाव के प्रति मन में चिंता छल तो पुनः उसी से दूसरा श्लोक गुनगुनेलखिन अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययद साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं चम्बादयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम बकीय अर्थात बकासुर का बहन पूतना अपना स्तन में कालकुट विष लगाकर भगवान के मारे वास्ते पूतना आयल छली पर भगवान वही पूतना के ऊपर दया कलखिन कोना दया कलखिन। अच्छा हमरा आगे जी के मारे लेता अस्त्र शस्त्र से या जहर दक या अग्नि के द्वारा वही व्यक्ति के ऊपर हम कृपा करबे कखनो पर भगवान कृपा कलखिन और कृपा कलखिन तो केहन कृपा कलखिन धात्रोचित गति प्रदान कऽ देलखिन। जे पद अपना माँ कौशल्या के लेल जे पद माँ देवकी के लेल जे दिव्य पद माँ यशोदा के लेल रखने छलखिन कहै छथिन ई जहिना माँ यशोदा हमरा अंक में लऽ कऽ दुग्ध पान कराबै छथि माँ के समान माँ यशोदा के समान ही पूतना अपना गोद में उठा के हमरा दुग्ध पान करेला भले विष कालकुट विष लेपन कऽ कायल छथि हिनका तुम धात्रोचित गति प्रदान करबै धात्रोचित गति प्रदान कलखिन है। एहन जे भगवान है भगवान के दिव्य स्वभाव के जखन सुनलखिन है तो महाराज सुखदेव भगवान दीवाना भ गेलै तो भागल लेकिन शिष्य का पाछारे सुनो 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 यह श्लोक 2-4टा और सुनाय कहलखिन ये तो 2टा हमरा श्लोक याद छल यदि अपने का और श्रवण करवा के तै तरह से हमारे जे गुरुदेव भगवान छथिन हुनका लग 18,000 श्लोक दिव्य संगीता छै। चलो एकठाम
महाराज प्रेम पूर्वक मस्ती पूर्वक ओहिठाम गेलखिन और व्यास जी के चरणाश्रित भऽ कऽ व्यास जी जखन देखै छनि हमर पुत्र अयलाह जिनका भरपूर पात्रता छनि, पुत्र के जे एकटा गुण हेबाक चाही संसार के कल्याणार्थ एहन दिव्य पुत्र आयल है वापस पुनः, तो उठ के हृदय से लगबै छथिन और महाराज करुण क्रंदन करे लगे छथिन और भागवत भगवान के ऊपर अपना आप को न्योछा बढ़ जाय छथिन। क्या भागवत भगवान रूपी कृपा जे छै चुंबक के तरह अपन पुत्र के हृदय के चित्त के खींच के लऽ लेलकै। भागवत भगवान के जय जयकार करे छै और फिर सांगो पांग श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैला सुखदेव भगवान किनका से? अपन पिता व्यास जी भगवान से। प्रेम से कहो श्री सुखदेव भगवान की। और एहि तरह से संरचना भेल है। देखो भगवान का स्वरूप नाम रूप लीला धाम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के जे नाम छन, भगवान के जे रूप छन, भगवान के जे लीला और भगवान के जे धाम छन, ई साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप छन। तो जे भगवान का भक्त होई छै, जिनका संसार के कोनो वासना हृदय में नहीं छन, एहन भक्त जखन भगवान नाम को सुनै छै तो उनकर दिल मचल उठै छै। अरे सब संसार के काज कर छोड़, चल हरि नाम संकीर्तन कर। भगवान का रूप जखन देखे छै तो रूप सुधा पर दीवाना हो जाय छै। कोना ते छथिन एकटा काले खा नामक व्यक्ति रह, जाति के मियाँ, ओकर नाम छल काले खा। ओ काले खां का रास्ता से जा रहल छला कि देखलखिन जे एकटा मंदिर छै, बड़ा दिव्य श्रृंगार भेल छै और ओहिठाम जे छै से मंदिर में खूब सजावट भेल छै और खूब भीड़ छै लागल। तो काले खां धीरे धीरे पूछल की बात छै, ते भीड़ एठम किया छै? तो पूछलखिन जे भाई कथी के भीड़ छै एठम लागल? कहलखिन अरे आए हमर भगवान एतेक सुंदर लागि रहल छथि, एतेक सुंदर लागि रहल छथि जे देखै छथि वह दीवाना भऽ जाय छथि। अच्छा भगवान के श्रृंगार एतेक सुंदर भेल रहनि कि पूछू नहीं। तो भगवान बहुत सुंदर छथि। ई बात जखन काले खां सुनलखिन तो काले खां कहै छथिन अच्छा हमरा खुदा के नूर नहीं होइए, हमरा खुदा में नूर नहीं होइत अछि, पर अहाँ खुदा में अहाँ भगवान में नूर होइए कि? कहलखिन अहाँ प्रत्यक्ष अपना आँखि से देख लिया। तो काले खां धीरे 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 आगे बढ़ल और भीड़ के चीड़ के जे छै जखन धीरे धीरे भगवान के समक्ष पहुंचल तो भगवानक दिव्य स्वरूप के जखने नख से सिक पर्यंत देखलक तो महाराज दीवाना भऽ गेल और कहलक या खुदा क्या नूर है आपका, ए प्रभु कतेक सुंदर अहाँ लगे छै। तो मुस्लिम अपना भाषा में बाजल, मुसलमान या खुदा क्या नूर है आपकी। जखने ई बात बाजल तो उनका लौग में जे एकटा सज्जन रहथिन ओ कहलखिन अरे या खुदा करे वाला के बीच में आबि गेल। तो ध्यान से देखे छथिन पर वो बेचारा काले खां तो एकदम भगवान के दिव्य स्वरूप के देखे में मस्त छथि, उनका होशे नहीं छै कि हमरा के देख रही है या हमरा के कोन निगाह से निहार रही है। तावे तक पुजारी जी जे छै से चरणामृत दैत दैत ओहि काले खां के सम्मुख आयल। जन काले खां लगाल तो काले खान के होशे नहीं छै, वो तो भगवान के दिव्य स्वरूप के देख देख के मंत्र मुग्ध भऽ गेल। अपलक नेत्र से निर्निमेष नयन सँ ओहि दिव्य भगवान के स्वरूप के निहार लागल। जन पंडित जी बहुत देर ठाढ़ भेलखिन, एकटा सज्जन कहलखिन अरे भाई अहाँ के कतऽ ध्यान यऽ? पंडित जी चरणामृत लऽ के ठाढ़ छथि, लिअ। तो बेचारा हाथ बढ़ेलखिन, सावधान भेला, हाथ बढ़ेलखिन तो चरणामृत देलखिन। तो हिंदू समाज में चरणामृत का महत्व तो हिंदू बुझे छै, पर मुसलमान किया नहीं गेले? मुसलमान बेचारा जन हाथ में चरणामृत लेते विचार करिए चरणामृत के की करबाक चाहिए। ई चरणामृत नहीं पता, ई जल पानि किया देलक हमरा हाथ में, की करबाक चाहिए जल का? फिर विचार करे ओहो हमरा सब एठाम जखन खुदा के इबादत करे छिए ना तो तखन हाथ धोल जाय छै, शायद हाथे धोइले हमरा देलक है। तो महाराज जो चरणामृत के लऽ के जेना मुसलमान सब उल्टा हाथ धोइए वो कखनो एना नहीं, वो एना धो। तो चरणामृत लऽ के छै से नीचा से ऊपर पोछऽ लागल। जखने पोछऽ लागल तो एकटा के नजर पड़ल, अरे ई कुपात्र, ई तो मुसलमान छै, एठम बीच में आबि गेलो। महाराज पुजारी जी देखलखिन, पुजारी जी कहै छथिन मार एकरा भगा एठम से। महाराज ओहि काले खां के जे छै से कम 10 से 20 आदमी घेर कर सब चल निकल एठम से बाहर मंदिर से।
10-10, 20-20 आदमी धक्का मार कोई काले खा के बाहर निकल रहा है, पर काले खा एक धक्का मारे छथिन, हट्टा कट्टा काले खा छल, एक धक्का मार के सबके चीड़ फड़ के आगा चल जाए छथिन और भगवान के रूप के देख के कहे छथिन, या खुदा क्या नूर है तेरा। भगवान के दिव्य स्वरूप में एकदम हरा गेल छै, अपलक नेत्र से भगवान के देख रहा छथिन। पंडित जी बाजल ये मुसलमान होना ने मन तो एकरा सब मिलकर खूब मार। महाराज पुजारी जी का आज्ञा बेटित के साथ 1-2 आदमी ने कम से कम 200-400 आदमी काले खा के मारे आदमी रुद कर दिलक, ठोकरा जगह डंगा दिलक कोई काले खा के, और सब उठा के जे छै से मंदिर से बाहर कर दिलक। काले खाओ एक वृक्ष के नीचा में बैस कर भगवान के दिव्य स्वरूप के देख देख स्मरण कई के पागल भ गेला। प्रभु हे खुदा अहाँ एतेक सुंदर छी, आइ तक इस स्वरूप से हम वंचित छलौं हँ, पर आइ इस स्वरूप के अपन नजर से हम देखलौं हँ। तो छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारो राधा रमण। महाराज नेत्र शस्त्रुपात कर खूब कह रहा है। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, पर अन्न ग्रहण नहीं कलक और जलपान कलक। प्रभु जावे तक पुनः है तो स्वरूप हमारा दर्शन कर नहीं बेटा, तावे तक हम अन्न पानी ग्रहण नहीं कर। संकल्प न लगी काले था, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। ये सदैव दुर्गुण में लिप्त छला है, जीव हत्या करे में लिप्त छला है, कसाई वत जकर जीवन व्यतीत भर, पर जखन अपन नेत्र से सावला सलौना सरकार के दर्शन के लगता है काले का दीवाना हो। 3 दिन व्यतीत भ गेल, निश्चित रूप से आय कर प्राणांत हो जाए। इम्हर पुजारी जी दिव्य स्वर्ण के थाल में 56 प्रकार का भोग लौकर धीरे धीरे चलने दीजिए, एकदम धीरे धीरे मीठे स्वर में 56 प्रकार का भोग लाकर मंदिर में जाकर भगवान के सामने तुलसी पत्र लाकर निवेदन करिए। तदीयं वस्तु गोविंदम तत्मेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। तुलसी पत्र प्रदान कर पर्दा लगेलखिन, पट बंद केलखिन और बंद कर स्वयं बाहर आबि गेलथि। इन नियम है, जावे तक भगवान का भोग लागा कम से कम 11 माला भगवान के जाप करें, और जखन 11 माला भगवान के जाप हो जाए तखन भगवान का आचमन कराए। पुजारी जी महाराज घर से बाहर अला पर भगवान से नहीं रह गए। भगवान स्वयं अपना हाथ से दिव्य स्वर्ण थाल के लौए और काले खां के पास जाकर प्रकट हो गए। काले खां नेत्र
नेत्र बंद कऽ कऽ कहि रहल छै छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा गोकुल का ग्वाला ब्रज का बसैया, 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 सखियों का मोहन माखा कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, सखियों का मोहन माखा कन्हैया, सखियों का मोहन माता कन्हैया, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन, राधा रमन रमन प्यारे राधा रमन। गाइए सखी। छीन लिया मेरा भोला सा मन, प्यारा रमन प्यारा राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन प्यारे राधा रमन। और एक तरह से दिव्य भगवान नाम संकीर्तन करे छीन लिया मेरा भोला सा मन, काले खा नेत्र बंद करे और नेत्र से अजस्त अश्रुपात करे भगवान को पुकार रहल छै। भगवान स्वर्ण थाली में भोजन लऽ कऽ ठाढ़ छथिन पर काले खा के कनियो होश नहीं छन, बेसुध पड़ल भगवान के पुकार रहल छथिन। काले खा के स्थिति के देख के भगवान कहे छथिन अरे काले खा नेत्र खोलो। जखने दिव्य मधुर कान में पड़लन आवाज मृतक जियावन गिरा सुहाई। भगवान के वाणी केहन छनि, मरे काल में यदि किनको अमृत भेट जाए तो जीव जाय छै, तहिना भगवानक वाणी जे छनि मृतक जियावन। ओहि दिव्य वाणी के जखनी सुनला है काले खात पर नेत्र के खोललखिन तो देखे छथिन संपूर्ण जगत के विश्वम्बर भगवान सम्मुख ठाढ़ है। उनका दिव्य आभा प्रभा स्वरूप के देखे थे साथ काले खा उतला और धम्म दिस उनका चरण में थे पड़त थे। भगवान काले खा का एकदम पास में के बिस गेलखिन, कहे छथिन काले खा अहाँ 3 दिन से भूखल छी। काले खा हाथ जोड़ के कहे छथिन सरकार आइ अपने के दर्शन भेट गेल, हमर भूख प्यास सब समाप्त भ गेल, आब किछु नहीं चाहिए हमरा। पर भगवान कहे छथिन नहीं नहीं अहाँके तो भोजन करे पड़त। और स्वयं भगवान अपना हाथ से काले खा के भोजन करा रहल छथिन। काले खा भगवान का हाथ से खा रहल छै तो नेत्र से अजस्त्र अश्रुपात कऽ रहल छै। इमहर दे दिव्य लीला भक्त और भगवान के मध्य चलि रहल छै और उमहर पुजारी जी के 11 माला पूर्ण भऽ गेलनि। ताली बजा के जखने जे छै से मंदिर में घुसला तो स्वर्ण के थाली गायब और भगवान सेहो गायब। प्रेम से कहियो राधे राधे। स्वर्ण थाली गायब और भगवान सेहो गायब। पंडित जी तो हल्ला मचेलत, अरे न स्वर्ण का थाली न भगवान छत मंदिर में बाहर निकलल हल्ला केलक। तो ई आवाज भगवान के कान में पड़ल तो भगवान वही ठाम स्वर्ण का थाली छोड़ के काले खा के पास और महाराज सूक्ष्म रूप से तुरंत मंदिर में आबि के फिर पुनः विराजमान भ गेलखिन। जखन सब आबि के देखले तो भगवान तो सामने छथिन, पहले वो लीला लाधारी छथि भगवान किछु कऽ सकै छथि कखनो। तो सब भगवान के देखले पर स्वर्ण के थाली गायब छल। पुजारी जी कहै छथिन देखू निश्चित रूप से क्यों चोर आयल छल। भगवान के देखे में हमरा हो सके धोखा भेल पर स्वर्ण के थाली कतऽ गेल ताकल जाए। सिपाही सबके भेजल गेल, सिपाही चारों ओर ताकऽ लागल। तकैत तकैत काले खां के पास पहुंचल। काले खां तो अब और जोर जोर से कानऽ लगला है।
क्या तो भगवान जावे तक नहीं भेटल छलखिन तो भगवान को मूर्ति देख के जनो पागल भ गेलै और एखन प्रत्यक्ष रूप से भगवान आयल छलथि, अपना हाथ से भोजन करा रहल छलखिन और अचानक चल गेलखिन। तब महाराज ई प्रतीत भ रहल छै काले खा के कहीं हमर प्राणांत नहीं भ जाए। खूब फपक फपक के कहि रहली, चिल्ला चिल्ला के, हे प्रभु, हे केशव, हे नंदन नंदन, हे श्याम सुंदर, कतौ चल गेलौ हमरा छोड़ के। सिपाही देखलक कि देखो तो कतेक पैघ ड्रामा बाजी है। ये एखने किछ दिन पहिने मंदिर आयल छल और या खुदा करे चला, एखन देखियो कोना ड्रामा कर रहली है, पकड़ एकरा। तखने देखलखिन स्वर्ण के थाल से, कहलखिन एकरा पकड़। अब पकड़ के महाराज काले खां तो खूब पिटाई भेल, मारे तो आदमी रुत कऽ देलखिन बेचारा के। और जखन सिपाही पहुंचल स्वर्ण के थाल लऽ कऽ, पुजारी जी मंदिर में जा लगलै तो भगवान स्वयं उठ के से कपाट के बंद कऽ लेलखिन और कहलखिन पुजारी जी, जावे तक काले खां का अहाँ माफा पर सम्मान के साथ बैसा के कन्हा पर अहाँ सब गोटा मिलकर ने आनब हमरा सम्मुख, तावे तक ही हम अपन कपाट नहीं खोलब, हमर दर्शन नहीं भेट सकैए अहाँका। महाराज पुजारी जी आदि जतेक छलै सब आश्चर्यचकित रह गेलै। भगवान के कथनानुसार दिव्य पालकी लऽ कऽ बड़ा सम्मान पूर्वक काले खां कोई पालकी में बैसा कऽ और दिव्य मंदिर में आनल गेल। जब मंदिर के सम्मुख काले खां के राखल गेलनि तऽ काले खां महाराज भगवान के चरण में सुति रहलथि। तो भगवानक एहन दिव्य स्वरूप छनि, चाहे भगवान का नाम है, चाहे भगवानक रूप है, चाहे भगवानक धाम है। सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप थिक। ए चारों में से कोनो एकटा में यदि हमर अहाँके प्रीति भ जाइए, चाहे नाम, चाहे रूप, चाहे लीला, चाहे धाम, तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति भ सकैया। कबीरा काजल रेख के अब तो नाही सुहाग, हर नैनन में हरि रम रयो, दो जो कहा प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर पुनः आगा कथा अवैया किनकर कहे छथिन महाराज परीक्षित के जन्म को नाम भेल। तो महाराज परीक्षित के जन्मक कथा और पुनः आगा जे छै महाराज परीक्षित का भगवान रक्षा करे छथिन गर्भगत में जाकर। तो गर्भगत भगवान का रक्षा केलखिन और रक्षा कैला के बाद बौआ कुंती स्तुति करे छथिन, जे विस्तार पूर्वक कथा हम इससे पहले आयल छलौं। तो विस्तार तो नहीं पर मध्यम रूप से हम व्यक्त कैने छलौं। यूट्यूब सब पर अपने लोकन श्रवण कऽ सकै छी। पितामह भीष्म के तेहो मंगल में कथा हम सबका प्रणाम करें। काल्हि अपने लोकन के मध्य हम ध्रुव चरित्र से कथा आरंभ करब। अपने लोकन से निवेदन की अधिक से अधिक संख्या में आवी और अपने लोकन के देखे छी जे हम तो पहने आबि के बैस जाइ छी पर अपने लोकन पाछा पाछा अबै छी, ये उचित नहीं। ब्यास जी आवे तो इसे पहने आबि के बैस जेबाक चाही। ओना तो हम अपना के ब्यास नहीं मानी छी, अहीं सबके बेटा भाई जे बना लिया सब, पर जी मर्यादा के अनुसार देखल जाए तो ब्यास जी आवे तो इसे पहने आबि के बैसबाक चाहिए। पर हमर जन 1 घंटा 1.5 घंटा कथा भ जाइए, हम गरम भ जाइ छै जन बजे तखन अहाँ सब धीरे धीरे दुल्हा दुल्हिन जकाँ गीत छै न, चारो दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चार दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। रूप धारण कर धीरे धीरे चहल कदमी करे तब कोई चहल कदमी में तेजी लो और समय के अनुसार आवे। और अपने के लोग हम 4 बजे अगर आवी तो मात्र 2 से 3 आदमी रहे छथि। तो हम आदमी पंडित जी सब छथि, आचार्य जी सब से हिनका से पूछलहुँ कि 10 आदमी एलखिन कि नहीं, सब कहले नहीं 2-3 आदमी छथि। तो कहलहुँ धो की जाब तहन बैसल रहलहुँ। तो श्रोता के ऊपर वक्ता का महत्व है। ताय लोकन से करवत्य निवेदन कि समय से पधारी और 4 बजे नहीं कम 4 बजे से 10 मिनट पहले नहीं तो कम से कम 4 बजे तो अवश्य आवी।
और इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम दृष्टा कथानक तो जतेक चाह सब सुनै छी और सुनैत रहै छी, बहुत कथा भऽ रहल छै, पर किछु हम अलग कऽ कऽ किछु कहऽ चाहै छी। तऽ हमरा लग समय सेहो नहि रहैए, भरि दिन हम अध्ययन करैत रहै छी घरमे। महेश जी बार बार अबै छथि, देखै छथि ने, पढ़िते रहै छी, हम लिखते रहै छी किछु, और तखन आबि कऽ अपनेके लोकनिके मध्यम बात रखै छी। तऽ अपनेके लोकनिके संख्या देख, अपनेके लोकनिके कथाके प्रति श्रद्धा देख, उत्साह देख हमर अध्ययन और बढ़त, हमर उत्साह और बढ़त, और कथा रसमत तखने अनुभूति हेतै। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गोढ़। श्रोता वक्ता दोनों एकदम तटस्थ भऽ कऽ और अधिक से अधिक संख्या में होता, तखने कथा में परमानंद के अनुभूति होयत। तही के साथ अपन वाणी के विराम, काल्हि ध्रुव चरित्र अपने के लोकनि श्रवण करब, और आवी दुक्षण भगवान नाम संकीर्तन। सुख हो या दुख। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख सब हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। सुख कैसे मिले हमको, सुख कैसे मिले हमको, सुख भी तो सहारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही किनारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे
तारा बैठल रह जाओ उते साथ गो सर्वगौड़ा कुस्वस्ताये आत्मशानि प्रजाशानि पशुशानि लोकशन्यमयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं मयूरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जलाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जलाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि राम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। हे सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल भवपंथ को सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम
श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च आराधग्यग्रहणं हस्तं प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मायजरे राजरामाय जानतादेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सजन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसंज्ञशाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्तिसाम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वमायुषः आदारात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकनाडिः तदप्येष श्लोको विगीतः मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसद्गृहे क्षतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद भिस्वतश्चक्षुरुत भिस्वत मुख भिस्वत बाहुरुत भिस्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पदत्ते द्यावा भूमे जनयन्त देव एकः भगपाठलाब्जे पूर्णागजाति करबे ल्वरसालपुष्पै बेल्वा प्रभाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदी स्वर में प्रसीद सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर चरणकमलेषु प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवते श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। धन्यवाद जी। पूरा ग्रामीण बस्ती अपना के कृत बुझे छी जे आए द्वितीय वर्ष हमरा सब हिनका सुखदेव स्वरूप स्वभाव से व्यवहार से स्वर से वाणी से हम सब तृप्त भ रहे ये हमरा सबके भाग्य। और हम भगवान से निवेदन यह करी छी एहने हमरा सबके भक्ति माता हमरा सबके घर में उत्पत्त है हमरा गांव में उत्पत्त है जे हम सब साले साले या हर महीना भगवान के कथामृत के हिनकर सुखदेव स्वरूप स्वभाव से व्यवहार से स्वरूप से स्वर से हम सब आनंदित हुए। या भगवान से निवेदन कोट कोट निवेदन। जय बोले राधा रानी की जय हो। भागवत सप्ताह महाज्ञान महायज्ञ की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेके
लेके जाना रे हरि का नाम तोरा तोरा लेके जाना